बिल्कुल ऐसे ही है। प्लान इनका अभी शुरू था, लेकिन अभी वो सामने वाली जगह पे इन्होंने कहा चल करेंगे। जो सामने तो सीढ़ी की बात से चल रही है, लेकिन वो हाँ जी, मैनेजमेंट जरा लाइफ में बन सकती है हाँ जी। पार्किंग का बहुत मसला है कि पार्किंग में अपने इनकी जगह नहीं होती है पूरी करने की, जो पेशेंट आती है तो आप ही कवर ही हाँ जी ठीक है बिल्कुल काफी कम स्पेस में डाले गए और इजीली वो काफी शेयर हीरो दिन साहब थे डॉक्टर हीरो उन्होंने दिया और एक दो शेयर किया हाँ बोर्ड है डॉक्टर हीरो ने मोशा जो तुमने क्या अप्लाई करके चेक करो अप्लाई करके क्योंकि एक चीज होनी जी साढ़े सामने आती है दूसरी चीज होनी जी अप्लाई करनी अप्लाई करके चेक करके मैं ना कोड दी एग्जांपल नहीं चेक कर सकता थोड़ा कीता हुआ कोड कम मैं चेक कर सकता नहीं मैं तो इतना कर है थोड़ा कर शॉर्ट काम दे रहा हूं सीधा शॉर्ट के पास जाओगे थोड़ा कुछ होना ही नहीं नहीं शॉर्ट ऐसा कुछ लॉन्ग कर यार लॉन्ग कर लो लेकिन वो कम हो लॉन्ग इनिशियली शॉर्ट नहीं किया जा सकता लॉन्ग शॉर्ट किया जा सकता शॉर्ट करा देते सच कंसेप्ट नहीं बढ़ता लॉन्ग में कंसेप्ट बढ़ता है शॉर्ट करा सच कंसेप्ट नहीं बढ़ता
मोहम्मद उमैर अयूब, आप जरा अपनी आईडी चेक कर लें प्लीज, आपकी आईडी के अंदर 8 नंबर है। मोहम्मद शहबाज, आपकी भी आईडी के 8 नंबर है। कोई खुदा का खौफ कर लें, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम आईडी रैंक क्या डालनी है, आप इतना तो काउंट कर दिया करें कि ये डिजिट कितने हैं। प्लीज इसको सेट कर लें। अटेंडेंस नहीं हो रही और नेक्स्ट वीक के एंड तक आप लोग फिर रिमूव हो जाएंगे, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। ताहिरा गोहर, आपके भी 8 आईडीज हैं। आप नंबर तो कम से कम चेक कर लिया करें आप लोग। अरीबा एमन आफरीन, आप प्लीज आईडी से ज्वाइन करें, अदरवाइज लेफ्ट कर जाएं। ये सब लोगों के लिए रिक्वेस्ट है जो अपनी आईडी इतनी जल्दी में बना के बैठे हैं और पुरसुकून है। कल को आप लोगों को जब बताया जाएगा, दोबारा ईमेल आएगी कि आप लोग अब्सेंट हो रहे हैं, तो आप लोग जो हैं फिर बदतमीजी पे उतर आते हैं। ये कभी भी नहीं देखते कि इसमें आप लोगों की अपनी गलती है। आप लोगों ने अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि आप लोगों को गाइड किया जा रहा है। ये तो एक आईडी ना बनाना एक अलग इशू है, आईडी बना के फिर आपने उसके ऊपर फोकस ना करना कि आईडी ठीक है या गलत है, तो ये उससे भी बड़ा इशू है। क्योंकि आप लोग इस आईडी के बाद आप लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम लोग प्रेजेंट हैं, आईडी बनी हुई है, तो हमें कोई इशू नहीं है, जबकि असल में सारा इशू वहां से फिर शुरू हो जाता है। अभी भी अपडेट नहीं है उमैर आपकी, वही 8 डिजिट आ रहे हैं, मिड वाले 7 डिजिट आपने लगाने हैं। रिजवान साहब ने हमें क्लास ज्वाइन कर लिया है, तो रिजवान साहब देखिएगा क्लास, देखें अभी पता नहीं आपके अंदर को मोबाइल है, आप कैसे सिखा पाएंगे। ये आपकी हिम्मत है, अभी से आपको दाद देनी पड़ेगी। 6 दिन हो गए, मैं तो इनको 7 और 8 डिजिट ही समझा रहा हूँ कि 7 और 8 डिजिट काउंट कर लें। जी रिजवान साहब, आप काइंडली स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम 5 मिनट और वेट कर रहे हैं। आज कम लोगों ने ज्वाइन किया है। आई गेस डर लग गया है आवाम को बहुत ज़्यादा। अभी 2 लेक्चर भी नहीं हुए और स्टिल पीपल आर लाइक इतना मुश्किल काम, इतने ज़्यादा टूल्स, इतने डिफरेंट नाम, इतनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो आप में से अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जो भी आए हुए हैं इस खौफ में हैं कि पता नहीं क्या आ गए हैं। वी हैव नेवर सीन दिस बिफोर। कोई है ऐसा बच्चा है तो काइंडली जरा चैट में पोस्ट करें।
अच्छा, यहाँ पर जो जमाल नासिर है, मेरा मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका बैकग्राउंड कौन सी टेक्नोलॉजी से है? आपने इससे पहले कभी कोड किया है? कहाँ से मतलब एजुकेशन क्या है आपकी, एंड हाउ कम यू नो कि देयर इज दिस कोर्स और यही आपने ज्वाइन करना है? मतलब आपको ये कोर्स मिला कैसे, थोड़ा बताएंगे अपने बारे में आप? कांग्रेस बैकग्राउंड है, तो आपको किसने मोटिवेट किया था कि आप मोबाइल की तरफ? डिड एनीबॉडी फोर्स यू कि मोबाइल ही करना है? अच्छा, सही। चले, अभी हमने कोडिंग शुरू भी नहीं किया जमाल, हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं और हम एक्चुअल में जो कंप्यूटर यूज होता है ना, कि कंप्यूटर चलता कैसे, हम उसे चला रहे हैं। हमें हमारे बचपन से लेकर अब तक जो कंप्यूटर दिए गए थे, वो इतना ही दिखाया गया था कि पावर का बटन दबाना है, माई कंप्यूटर में जाना है, डी ड्राइव में गाने पड़े होते हैं, फिल्में पड़ी होती हैं, सी ड्राइव में कुछ नहीं रखना, इसमें विंडो, डी ड्राइव खोलना है, उसमें गाने सुन लेने हैं, वीडियो सुन लेनी है, लेक्चर्स की स्लाइडें देख लेनी है, एमएस ऑफिस का काम कर लेना है, बस जिंदगी खत्म है, इसे कंप्यूटर कहते हैं। अब जब आपने देखा कि आप ही के कंप्यूटर में एक्चुअली में पावर शेल मौजूद है, कुछ चीजें मौजूद हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आप लोग हिल गए कि यार ये क्या है? ये कौन सा कंप्यूटर का यूज है? और अभी मैं बड़े लो जाके कंप्यूटर का यूजेज करवा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप देखिए इस कोर्स का करिकुलम, तो उसमें ऐसी चीजें नहीं, दे विल नॉट बी इवन टेलिंग कि होती क्या है डायरेक्टरी एंड स्टफ, दे जस्ट से एक्सपो होता है, हैक करो, जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। खैर, कोशिश है, इंशाल्लाह ट्राई करें, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अभी कुछ हफ्ता, एक हफ्ता ये वाला लगा के देखिए, थिंग्स मेक सेंस। तो मोहम्मद जुबैर बच्चे, आपका नाम ही गलत होता है हमेशा। आपने कभी अपने नाम के आगे 7 डिजिट CNIC लगाया ही नहीं होता, तो आपकी हाजिरी कभी लगनी ही नहीं है, जितना मर्जी पढ़ने हो, ठीक है। मैं यहाँ देख रहा हूँ मोहम्मद जुबैर ही लिखा आ रहा है, इससे आगे आपके 7 डिजिट NIC के नहीं है, हाजिरी नहीं लगेगी आपकी। अच्छा, विंडोज 7 के ऊपर इंस्टॉलेशन हो गई है, जबकि बहुत बेहतर है ये। और आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, सॉरी फेसबुक इनबॉक्स कीजिएगा, जहाँ पर विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन हो गई है आपकी, और बाकी बच्चों को भी आपने हेल्प करवानी है। विंडोज 7 की मैंने देखा कोई ग्रुप की पोस्टें नहीं आई हुई थी, किसी ने कहा नहीं था। अच्छा जी, एक्सपोज का इंस्टॉलेशन का दोबारा बता दें, इंटरनेट की वजह चला गया था। ओके, चलिए इस तरह करते हैं, आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसका इंटरनेट अच्छा आ रहा हो और वो स्क्रीन शेयर कर सकता हो? ठीक है। शहरियार, आपकी तो सारी इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हुई हुई हैं, तो अल्लाह नवाज आपकी भी हुई हुई हैं। ऐसे बंदे जो नहीं भी इंस्टॉल कर सके, क्या आप, मोहम्मद मुबीन, आपका नहीं इंस्टॉल? अच्छा, चलिए कर ले, लेट मी गिव यू परमिशंस। जी, अब जरा मोहम्मद मुबीन आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, दिखाइएगा जरा। अब और कोई वॉलंटियर है नहीं क्लास में, तो आप जरा स्क्रीन शेयर कीजिएगा ताकि हम इनको ना विंडोज के ऊपर ही थोड़ा CLI के बारे में बता सकें। चलिए, अगर आपकी हुई हुई है, देयर इज दिस अदर पर्सन, अलिया राजेश, आलिया नरगिस, यस आलिया नरगिस, काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हमारा, अगर आप पहले 2 लेक्चर्स में नहीं थे तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? आप वो स्क्रीनशॉट भी देखिए जो मैंने पहले लेक्चर की दी थी, उसमें ऑब्वियसली चॉकलेटी के नीचे लिखा हुआ है
कि ये एक हेल्पिंग सॉफ्टवेयर है। मैं और आपको क्या कह सकता हूँ यहाँ के ऊपर कि जी चॉकलेटी क्या है। मैं अब आपको लेक्चर 1 पे फिर ले जाऊँ आपके लिए। थी क्लास में तो उस वक्त आपने क्यों नहीं पूछा? अच्छा, कोई भी बंदा विंडो की स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा है क्लास में, ठीक है, और फिर जो है, अच्छा मुबीन ने स्क्रीन शेयर कर दी, थैंक यू। मुबीन आप ना अपना यहाँ पर टर्मिनल खोलिएगा, सॉरी पावर शेल खोलिएगा। ठीक है, अब ना इस पावर शेल के अंदर भी सॉफ्टवेयर छुपे हुए होते हैं, ठीक है। इन छुपे हुए सॉफ्टवेयर्स की हमें जरूरत पड़ती है डिफरेंट काम परफॉर्म करने के लिए। उनमें से एक सॉफ्टवेयर हमने इंटरनेट से जो डाउनलोड करके किया उसका नाम था चॉकलेटी, ठीक है जी। चॉकलेटी का क्या काम था कि हमें और जरूरत के सारे सॉफ्टवेयर ऑथेंटिक रिसोर्सेज से वायरस फ्री ला के हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर दे, ना कि जैसे हम पहले करते थे कि एक्सी फाइलें डाउनलोड करते थे, उन्हें इंस्टॉल करते थे, या साथ वाले मोहल्ले के वो प्लाजे में जाते थे और किसी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आते थे। वो वाला सीन हमें ना करना पड़े, हम सिर्फ टर्मिनल में लिखिए चॉकलेटी, इंस्टॉल कर दो ये वाला सॉफ्टवेयर। ये दुनिया का को मैंने बहुत बड़ा मुश्किल काम बता दिया आपको। एनीबॉडी, कोई ऐसा बंदा ये कह सकता है कि ये जो मैंने अभी फिक्रे बोले हैं वो फारसी के थे और किसी को नहीं पता चॉकलेटी क्या काम करता है? एनीबॉडी, कोई क्लास में ये चॉकलेटी है क्या? एनीबॉडी फीलिंग लाइक दैट? हमारे के अलावा क्या और बंदे ऐसे हैं जिनको चौको की समझ ही ना आई हो कि रिजवान भाई चौको था ही क्यों? यार स्टॉप सेंडिंग स्क्रीनशॉट्स, उमेर और जो भी सेंड कर रहे हैं, इफ यू वांट सेंड स्क्रीनशॉट्स क्लास के बाद मुझे मैसेज में भेज दीजिएगा फेसबुक पे। और हैरान जो मुझे चीज करती है कि 96 अवाम है और हमेशा 3 लोग 4 लोग रिप्लाई कर रहे होते हैं, बाकी किधर है इस वक्त? मेरा आप लोगों से सवाल है, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया है, आप लोग आंसर नहीं कर रहे। आई डोंट थिंक सो कि आप लोग फिर इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के अंदर। तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, ग्रुप में पोस्ट करें, चैट में पोस्ट करें कि कितने बंदे ऐसे हैं जिन्हें चौको की ये बात समझ में नहीं आई कि ये टर्मिनल सॉफ्टवेयर है, ये आपको मजीद अच्छी एप्स करने में आपकी मदद फराहम करता है। या थैंक यू, एटलीस्ट यहाँ बोले कि समझ आ गई है। चैट पे जब मैं कहूँ रिस्पॉन्ड करना है तो आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है, जब मैं कहूँ चैट में रिस्पॉन्ड नहीं करना तो आपने नहीं करना, ठीक है। आप मैसेज कर रहे हैं, मुझे चैट नजर आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही होगी, ठीक है, बाकियों के मैसेजेस, वरना वो आपकी स्क्रीन शेयर के ऊपर आते रहेंगे, इस वजह से अच्छा जी। चलिए जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया था, चौको से कहा था नोड जेएस इंस्टॉल करो। जब हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया था तो उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें नहीं आई थी। अब मैं ना आपसे रिमोट कंट्रोल मांग रहा हूँ, ऑन कीजिएगा ताकि मैं टाइपिंग कर सकूँ आपकी स्क्रीन पे। चलो ये देखिएगा, अब ये जो है ना पावर शेल, ये बहुत अजीब दिखता है, ठीक है। आप चाहें तो पावर शेल की सेटिंग्स करके इसको कूल बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में गए, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि जी कर्सर थोड़ा बड़ा कर लें, फॉन्ट चेंज कर लें, ये वाला फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है और टेक्स्ट भी बढ़ा लें, फॉन्ट बहुत छोटा है,
ठीक है। सो लेट्स से कि जी 18 का अमाउंट होना चाहिए। फिर जी कलर जो है वो पीछे ब्लू आ रहा है, तो वो हमें नहीं पसंद। सो कैन वी चेंज दैट? तो आप जो मर्जी कलर कर लें। फॉर एग्जांपल आई गो टुवर्ड्स अ बिट ग्रीनिश शेड में चला जाता हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ कर लें और इसको थोड़ा सा ओपेक भी कर लें। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा इट विल लुक अ बिट बेटर, थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ होगा। कलर मैंने कुछ चेंज किया, उसके लिए मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बट अभी नहीं कर रहा मैं। तो आप देख सकते हैं आप अपने भी पावर शेल को खूबसूरत बना सकते हैं, जैसे मेरा बना हुआ होता है। जब मैं खोलता हूँ तो फुल ब्लैक स्क्रीन और एवरीथिंग सिर्फ वही आ रही होती है जो मेरी जरूरत की है। ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा ऑन करता हूँ। सो पावर शेल की आपको दोस्ती पावर शेल से करनी पड़ती। ठीक है, अभी देखिए मैंने ग्रीन कलर किया था तो वो ग्रीन कलर हो गया। फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करके बड़ा किया था, फॉन्ट बड़ा हो गया। इसको थोड़ा सा ओपैक किया था, आप देख सकते हैं इसके पीछे की डेस्कटॉप की एप्स हल्की हल्की नजर आ रही। ठीक है, तो जो आपका फेवरेट कलर है आप उससे इसको अच्छा करें ताकि आपका दिल करे कि आप टूल में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज ऐसी करवा दी। तो अब इनके सिस्टम में चेक करते हैं कि इनके सिस्टम में नोड जेएस जो है वो आई हुई है कि नहीं। जब हमने नोड वर्जन लिखा, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। अब इस बात पे एक मिनट, यहीं पे मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ। मैंने कमांड लगाई है, ठीक है, उस कमांड में मैंने मिस्टेक कर दी है। तो फौरन कंप्यूटर ने मुझे एक रफली सा मैसेज दिया है, उसने कहा है भाईजान ये वर्गीकरण आपने लिखा है ये कोई सही चीज आई है, स्पेलिंग गलत है यानी कि। ओके, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये हमने एंटर किया और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेहतरीन किस्म का नोड जेएस इंस्टॉल्ड है। अब नेक्स्ट आते हैं और हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करो, आप वीएस कोड का वर्जन चेक कर दें। मेरे भाई वीएस कोड का कोई वर्जन नहीं होता। आप ऐसे ही यहाँ पर सर्च में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं वीएससी कोड, ऐसे वीएससी टाइप करते हैं। ठीक है, और आपका ऐसे वीएस कोड ये आ जाता है। वीएस कोड बाहर की ऐप है। ठीक है, जबकि नोड जेएस टर्मिनल में ही रहता है। नोड जेएस छुपा हुआ कंपाइलर है तो वो टर्मिनल में ही रहता है, जबकि वीएस कोड एक एडिटर है जिसमें अपने कोड करना है तो वो ऐसे दिखता है। ठीक है, यार आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही, अपना इंटरनेट चेक करें। मैं रोज रोज आप लोगों की ये चौंचले नहीं सह सकता कि भाई आप लोगों ने ये काम करना है या वो काम करना है। देख सकते हैं आपके सामने चीज चलाई हुई है और चीज चल रही है, बाकी सारी हम देख रही है। इंटरनेट चेक करें प्लीज अपना। सो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, उसको रन करना चाहता हूँ और उसको टेस्ट करना चाहता हूँ, मोबाइल ऐप बिल्ड करना चाहता हूँ। कैसे पॉसिबल है? सो मैं क्या करूंगा, अपने सिस्टम में जाकर, ठीक है, मैं फर्ज करें ये सिस्टम में आया। ठीक है, और ये सिस्टम में मेरे पास ज्यादा सारे काम की चीजें फर्ज करें पड़ी हुई थी। ठीक है, आ, इनका तो काफी सारा माशाल्लाह काम पड़ा है। आप इस पीसी में कराएं। सो ये मेरी फर्ज करें हार्ड ड्राइव्स हैं। इतना एक तो सारों को पता है ना, इतना तो कोई भी नहीं होता कि जी हम कुछ भी नहीं पता होता। इतना तो पता कि बाई कंप्यूटर कैसे खोलते हैं और उसमें ड्राइवें कौन सी होती है। सो यहाँ पर आके मैंने कहा कि जी लोकल डिस्क डी के अंदर मैं एक प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मेरी ऐपें पड़ी हुई हो यहाँ पर। सो मैंने यहीं पे आके राइट क्लिक किया। ठीक है, और न्यू में आके फोल्डर बना, आसान काम। उसका नाम रखा, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, लेकिन RN प्रोजेक्ट्स ये मैंने नाम रख दिया। ठीक है, आप और कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स, इसके दरमियान मैंने कोई स्पेस नहीं दी है। जैसे ये फोल्डर है इनका ऑफिस स्पेस वर्क, मैंने क्या लिखा है RN
प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इनमें मैंने स्पेस नहीं दी, इन्होंने दी हुई, ठीक है। ये बाकी कामों के लिए ठीक है, कोडिंग के लिए ठीक नहीं है। कोडिंग के लिए आपने किसी भी चीज का नाम का फोल्डर बनाना है, उसमें स्पेस नहीं चलेगी। इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे आगे चल के कि ये किस तरह से काम करता है। फर्ज करें जी हमने एक फोल्डर बना लिया रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स का, इस फोल्डर के अंदर चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक्सपो से बोलूँ एक मोबाइल ऐप का कोड लाओ, सेटअप बना कर दो मुझे, ताकि मैं अपने एंड्रॉइड फोन में या अपने आईफोन में इसको बिल्ड कर सकूं, चेक कर सकूं, ठीक है। और भी आज इंशाल्लाह हम तजर्बा करेंगे, तो लेट्स सी ये कैसे होता है। यहाँ तक सारे फॉलो कर रहे हैं? कोई ऐसा बंदा है जो ये कह रहा हो कि अस्तगफिरुल्लाह ये क्या करा दिया, जादूगर के बच्चे? एनीबॉडी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई हमारे पास कोई क्लास में अच्छा बच्चा है जिसका इंटरनेट इतना अच्छा चल रहा है कि हम ये चीजें देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच यार, आप शेयर कर रहे हो। सो अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि इस डायरेक्टरी में प्रोजेक्ट बने, तो ये डायरेक्टरी कहाँ से आएगी? सो अगर मैं यही राइट क्लिक करता हूँ, आई रियली विश के कोई ऐसा तरीका होता नहीं है। सो यहाँ पर जहाँ ये ब्रेड क्रम्स आ रहे हैं कि आप दिस पीसी से लोकल डिस्क डी में आए हैं, इसको ब्रेड क्रम्स बोलते हैं, ठीक है। फिर लोकल डिस्क से आप रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में, इससे आगे ये एम्प्टी स्पेस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये इसका रूट डायरेक्ट पाथ बन जाएगा, डायरेक्टरी बन जाएगी, ठीक है। मैं फिर बनाता हूँ, ये ब्रेड क्रम्स बने हुए आ रहे हैं तीनों। मैंने इसके आगे ये जो एम्प्टी स्पेस है इस पे सिर्फ लेफ्ट क्लिक कर दिया, एक सादा क्लिक, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, और मैंने इसको राइट क्लिक किया और कॉपी कर दिया इस बात को। अब आप में से अगर कोई ऐसा बंदा है जो फॉलो कर रहा है, प्लीज डोंट, सिर्फ अभी देखें, ठीक है। आई विल गिव यू टाइम, वहां फॉलो भी कीजिएगा। सेकेंड ऑन, अभी सिर्फ इसको देख रहे हैं आप, प्रैक्टिकल मत कीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हैं, मुझे ही मैसेज कर रहे होते हैं कि हमारा ये नहीं चला, हमारा ये नहीं चला, हमारा ये नहीं चला। मैं हैरान हो रहा होता हूँ कि इन्होंने अभी पढ़ा तो है नहीं, तो इनको वो उनकी चीजें ऑलरेडी कैसे चल रही हैं। वो फिर समझ में आती है कि आप लेक्चर के दरमियान में ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ऐसा ना किया करें, थोड़ा बहुत पहले देख लिया करें। टाइम आप लोगों ने जहाँ इतना आप लोगों का जाया हो गया है, तो वहां थोड़ा सा और जाया हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ चीजें सीखने को मिले। सो मैंने इसको सिलेक्ट कॉपी कर लिया था। अब मैं आता हूँ पावर शेल। पावर शेल से मैं कहता हूँ कि यार आपके पास ना, कल रिजवान भाई ने बताया था एक CLI टूल है, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। ऐसा करो, चेंज करो डायरेक्टरी और चले कहाँ जाओ, मेरे डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स का, उसके अंदर जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं पहले क्या आ रहा था, मैं सी में यूजर्स में मुबीन में खड़ा था, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है ना वो नहीं थी चल रही, क्योंकि ये यहाँ जब प्रोजेक्ट बनना था तो ये C ड्राइव में बन जाना था, जबकि हमने तो अपने ज्यादा सारे प्रोजेक्ट्स बनाने, तो हमने कोई एक फोल्डर बना लिया, उस फोल्डर में हम चेंज करके आ गए। यहाँ तक के स्टेप को इंशाल्लाह आगे चल के मैं नोट भी करवा देता हूँ। सो अगर आप लोगों के पास फोन है तो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ठीक है। और लेट मी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट माई सेल्फ एज वेल, सो दैट कि आप, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा स्क्रीनशॉट कि मैंने कैसे किसी दूसरी डायरेक्टरी में CD करके गया हूँ। इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू दो। अच्छा, सो ये करने के बाद अब मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। मैं कल सारी स्टडी कर रहा था, जब हमने आप लोगों के को पढ़ाने की कोशिश की, तो वहां में एक तो मसाइल नजर आए, ठीक है। उन मसाइलों में से एक मसला ये था कि हम NPX से कह रहे थे ऐप बनाओ, तो NPX नहीं बना पा रहा था। सो हम इस तरह करते हैं कि हम NPM से बात करते हैं। NPM आप ऐसा करें, आप इंस्टॉल करें हमारे लिए एक्सपो के CLI को, ठीक है। और प्रोबेबली मुझे लफ्ज भूल गया, जस्ट गिव मी सेकंड में, इट्स ओके, वी कैन यूज द डेप्रिकेटेड। और इसको आप किधर इंस्टॉल करें, पूरे सिस्टम में, ताकि इन केस मैं किसी और फोल्डर में भी प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ तो वहां में बना सकूं, ठीक है। सो इंशाल्लाह इस डैश डैश ग्लोबल, ये जो कमांड्स हैं इसके ऊपर हम मेहनत करेंगे। अभी आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि रिजवान भाई एक्स्ट्रा फ्लैग क्या लिखते हैं, ये चीजें कहाँ से आती हैं।
मेरे नोट्स आपके पास मौजूद हैं, वहां पर ये एग्जैक्ट कमांड पड़ी हुई होगी, पहले हमने ये रन किया। ठीक है, अब देखते हैं इनका सिस्टम जो है वो जो कि विंडोज है कितना एक सपोर्ट करता है। ठीक है, लेट्स सी दैट। जी, तो हम अब इसका इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखिएगा, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही जब पहले लेक्चर में स्लाइड्स दिखाई थी, तो वहां मैंने टाइम और सब्र का लिखा था। पहले लेक्चर की अगर आप फोल्डर्स में जाकर देखिए, वहां तस्वीर भी पड़ी है, तो वहां पे मैंने यही बात की थी कि हमारे जो मुस्लिम्स है ना, या हम लोग जो है, इंक्लूडिंग मी, बेसब्रे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करता हूँ कि एक बंदे ने इस तरह का सवाल किया जो कि एक्चुअल में लेक्चर 1 का हिस्सा था। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मैं उस बात पे सब्र करता, और मैंने अजीब सा रिप्लाई दिया जिसने उसको भी हर्ट किया। राइट, तो एक अजीब से एटीट्यूड में मैंने बात की। तो सेम तरीके से आप लोग भी हैं, अगर एक चीज आती है, कोई बग आ जाता है, तो इंस्टेड ऑफ सब्र करके उसको पढ़ने के आप परेशान हो जाते हैं, अपनी जिंदगी की लाइफ चॉइसेस के बारे में सोचने लग जाते हैं। मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया, इससे तो बेहतर था मैं 5वें ग्रेड की जो सरकारी नौकरी मिल रही थी वो ले लूं। ठीक है, तो हाँ, तो उन चीजों से थोड़ा सा साइड पे रहें, सब्र करना सीखें, इंशाल्लाह आप सब्र करेंगे, आपके लिए चीजें आसान। अच्छा, बड़ा ही प्यारा सवाल आया है कि हम लोगों ने कल एनपीएक्स किया था, आज हम एनपीएम से कर रहे हैं। मेरे भैया, मैं ये यान से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये पीएनपीएम से भी कर सकते हैं। वेलकम टू कंप्यूटर्स। ठीक है, लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग। एक काम के करने के बहुत से तरीके हैं। आपको क्या लगता है वो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल आपके पास आती है, उसको एडिट करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही चाहिए? नहीं, आप उसको कई और तरीकों से एडिट कर सकते हैं। इवन आप उस फाइल को टर्मिनल से एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी जी, मैं मोहम्मद नासिर राइट कर देता हूँ, लेकिन मुझे पहले पिछले सवाल का आंसर देने दें। तो एक काम को करने के बहुत से तरीके हैं। जो कल मैंने आपको एमपीएक्स वाला तरीका बताया था, वो थोड़ा सा पुराना प्रोजेक्ट बना रहा है एक्सपो का, जो कि प्रोबेबली आईफोन 13 और 14 दोनों को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस वजह से मैंने कल डिसाइड किया कि हम आपको अपने सीएलआई की तरफ लेके जाते हैं। ठीक हो गया जी, जब हम अपने सीएलआई की तरफ आएंगे इंशाल्लाह वहां हमें और आसानी होगी। अब इन्होंने सिस्टम में इस कमांड को रन किया है और ये इनकी आउटपुट आई है। मैंने इसकी भी एक स्क्रीनशॉट रखी। ठीक है, ताकि इन केस आप लोगों के पास भी ये आए तो दैट मीन्स यू आर सेफ। ओके, इट्स डन। रिजवान भाई, यहाँ कोई ऐसा मैसेज हमें पढ़ा दे जो ये कह रहा हो कि जी हो गया है सब कुछ। ठीक है, सो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि जी एडिट का लफ्ज आ रहा है। अगर एंड वाली लाइंस में एडिट का लफ्ज ना आए तो दैट मीन्स आपकी जो ऊपर वाली कमांड है ये नहीं चलेगी। ठीक है, मैं इस कमांड को 2 मिनट के लिए हाईलाइट भी कर देता हूँ। अच्छा, और ये कलर आप कह रहे हैं आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ, सॉरी, मैं जस्ट डमी के तौर पे आप लोगों को ये कलर करवा रहा था। मतलब कि आप ये इसको खूबसूरत बना सकते हैं, बट आई कैन सी के green color is not that lovely looking right now, so I can go a bit more greenish with this. ठीक है, so let's change that. जी मोहम्मद जुबैर, अब आपका मैसेज आया है मुझे और आपने अजीब सा हैंड रेज किया है।
आपने कुछ भी कहना है काइंडली आप टाइप कर दें, ताकि मैं और बाकी लोगों का भी टाइम जाया ना हो। हैंड रेजिंग से इज्तनाब करें जब तक मैं कहूँ ना। ठीक है, मैंने ये VS कोड दोबारा सॉरी VS कोड ओपन कर दिया। सॉरी, पावर शेल ओपन करना था। अभी हम पावर शेल के अंदर ही हैं। तो आई सी, माशाल्लाह आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। दैट्स गुड मुबीन, वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहाँ शायद नजर आए। सो हमने जो पिछली कमांड लगाई थी वो ये थी। ठीक है, ये वाली। इस कमांड से हमारे पास एक्सपो आ गया। लेट्स सी वो कैसा दिखता है। ठीक है, आई होप सो शाहरुख खान तो ऐसा दिखेगा। सो मैंने यहाँ सिर्फ खाली एक्सपो का लफ्ज लिख के एंटर लगा दिया। तो इट सेज सो इट सेज कि देयर आर सम थिंग्स मिसिंग इन सिस्टम जो हमें करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स सी एक्सपो डैश वर्जन। ओके, सो वो कहता है कि जी मुबीन के सिस्टम में एक्सपो इंस्टॉल करने के बावजूद हमारे पास एक्सपो नहीं आ रहा। ओके, लेट्स सी। यस, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरर है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एरर एज वेल। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग बात। अब अक्सर विंडोज में ये वाला बग सेकंड आप सबके पास आएगा। ये वाली कमांड करने के बाद एक ये कमांड आएगी। ठीक है, ये एरर आएगा। सो एक अच्छी प्रैक्टिस के तौर पे हम क्या करते हैं, हम इस पूरे लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं। अब देखिए फॉर मोर उसने बकायदा मैसेज में लिखा हुआ है कि ये तो बग आ रहा है, इस बग के पढ़ने के लिए आप ये वाला काम इस वाले लिंक पे जाएं। ठीक है, सो व्हाट आई डिड इज आई सिलेक्टेड इट ऑल और मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करके मैंने आके अपने क्रोम के अंदर एक टैब खोली। ठीक है, और इधर आके अपना फेवरेट गूगल खोला। हाँ, गूगल लिख दिया। ओके, इधर आके मैंने ये पेस्ट किया और वो नहीं हुआ। पेस्ट क्योंकि मैं मैक से कर रहा हूँ और ये विंडोज पे है। ठीक है, और मैंने इसको एंटर कर दिया। जब मैंने एंटर किया तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आने लग गई है। जरा गौर कीजिए सेकंड इंफॉर्मेशन क्या कह रही है। जी मोहम्मद इलियास, आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, आपका NIC नहीं लगा हुआ। यार मोहम्मद नासिर, कसम से मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं मतलब यार ये लो, ये लो, ये मैंने लिख दिया है वो लास्ट पार्ट जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। यहाँ मैंने कौन सा जादू किया है अस्तगफुरुल्लाह जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। छोड़ो सारी चीजें, पढ़ाना ही नहीं है मैंने, कोई काम की चीज तो मैंने पढ़ानी नहीं। ठीक है, इनको ये डैश डैश ग्लोबल नजर नहीं आ रहा, जो कि एक शदीद गुनाह है। शैतान इनके कंधों पे बैठ गया है। ठीक है ना, ये अब जहन्नुम में जाएंगे क्योंकि इनको ग्लोबल का लफ्ज नजर नहीं आ रहा। हद तो गई है यार, कमांड है, कितना मुश्किल है याद रखना स्पेलिंग ग्लोबल का। शेर बनो यार, मतलब नहीं नजर आ रहा तो क्या हुआ, आप अपने टर्मिनल में डैश डैश ग्लोबल नहीं लिख सकते। मैंने स्क्रीनशॉट्स रख दी है, वो स्क्रीनशॉट्स आपको नहीं मिलेंगी, मिल जाएंगी। हाँ, अगर आप देख ही क्लास फोन पे रहे तो फिर तो ये आपका स्यापा है कि आपको कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। ठीक है, काइंडली अपने लैपटॉप्स पे देखें। सो अब ये एग्जीक्यूशन पॉलिसी का एरर है, और ये सिर्फ आप नहीं है, ये देखिए 2019 में एक बंदे को ये एरर आया था। ठीक है, चलें इसका इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। सो हमने स्क्रॉल किया। यार एक तो मुझे विंडो में स्क्रॉल करना नहीं आता, ये ऐसे। हमने इसको स्क्रॉल किया तो काफी ना अजीब अजीब से एरर आना शुरू हो जाते थे। वो जब भी हम लोग विंडो करते हैं ना, विंडो में इस तरह के एरर आते, बड़ा परेशान होता। सो उसने बोला कि सिर्फ ओ, नीचे जाओ यार। ओके, सो हम ज्यादा ही नीचे चला गया। ये देखिए उसने कहा है कि बस ये वाली लाइन अगर आप रन कर देंगे टर्मिनल में
तो आपका सारे मसले एग्जीक्यूशन के हल हो जाएंगे। ओके, लेट्स कॉपी दिस, come to terminal, let's paste this, क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हो नहीं रहा है। ओके जी, कोई स्टेप मिस नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो चीज हमने अब तक पढ़ी है वो बहुत सिंपल है। ये जो चीजें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये आपके विंडो में आने वाले मसाइलों में से एक है। इसको लेक्चर का हिस्सा मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि इन केस किसी का इसी तरह का एग्जीक्यूशन पॉलिसी का एरर आता है, ऑल दे नीड टू रन दिस कमांड और इनका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, मुबीन भाई मैंने लिंक छोड़ा है, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। प्लीज पेस्ट करना होता है पेस्ट, मैं कॉपी करके ला रहा हूँ लेकिन मेरा लैपटॉप पेस्ट नहीं करने दे रहा। यस, थैंक यू सो मच। सो हम वहां से लाए, इसको पेस्ट किया, एंटर दबा दीजिए। यस लिख दीजिए। क्या आप इन फिक्रों को पढ़ भी सकते हैं जो क्लास वाले। सो अब ये यहाँ पर कहता है कि जी हमारे पास आपको रन एज एडमिन करके एग्जीक्यूशन पॉलिसी करनी पड़े। एक मिनट यही रुक जाए। अब ये देखिए ना, ये मुझे कैसे पता चला कि रन एज एडमिन करनी है। आप ये गौर करें, इसी सुर्ख मैसेज के अंदर उसने ये देखें, ये लिखा हुआ है टू चेंज एग्जीक्यूशन पॉलिसी प्लीज स्टार्ट पावरशेल विद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। कितना एक मुश्किल है इन एरर्स को पढ़ के काम करना। अमेजिंग। सो छोड़ दीजिए माउस, मैं कर रहा हूँ। देखिए, सो यहाँ से हमने राइट क्लिक करके कहा कि आप ऐसा करो, आप ना हमें रन एज एडमिन करके पावर शेल दे दो। अब ये एडमिन रन हुआ, फिर अब इसके अंदर हमने वही कमांड दोबारा पेस्ट की। यस, अब हमने एंटर किया, हमने टाइप किया यस और लिंक, कमांड रन हो गई है। अब अगर मैं एक्सपो लिखता हूँ क्या होता है? ठीक है, इतनी सी बात थी, ऑल आई नीड टू डू इज इतनी सी बात। सो जैसा मैं लिख रहा हूँ एंड इट्स नॉट राइटिंग, लेटिंग मी राइट। क्या आप यहाँ पे एक्सपो का लफ्ज लिख सकते हो? एंटर कर दो, खाली एक्सपो का लफ्ज के एंटर करो, अभी भी सुर्ख एरर आते हैं? नहीं, पहले हमने एक्सपो लिखा था, सुर्ख एरर आया था ना। क्या अभी भी सुर्ख एरर आया है? सो कैन एनीबॉडी से कि ये चीज, ये प्रैक्टिस कैसी थी कि वी डिड समथिंग ऑन अ विंडो, उस पे एक बग आया, उस बग को हमने ढूंढा, हमने सॉल्व किया आप लोगों के सामने टर्मिनल के अंदर। चलिए, सो इंशाल्लाह विल बी ट्राइंग, इसी तरह हम मेहनत करते चले और मसाइल कम से कम आए। सो नाउ वी हैव अ सिस्टम। अच्छा, आप मुबीन भाई के साथ बस एक बार प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर मैं इसके नोट्स देना शुरू करता हूँ बारी बारी। ओके जी, कोई भी एरर आए हम गूगल करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आप दुनिया के पहले डेवलपर से जो मोबाइल ऐप बनाने जा रहे हैं? कई लोग आए, कई लोगों ने ट्राई किया हुआ है, उनको कई किस्म के एरर आए हुए हैं। ठीक है, तो जब वो एरर्स आते हैं हम उनको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। और ये यकीन माने, हर क्लास में मैंने जो भी बैचेस अब तक पढ़ाए हैं, हर बैच में ऐसे बच्चे आते हैं जिनके इस तरह के बग्स आते हैं। सो हम लोग कोशिश करते जा रहे हैं कि इन चीजों को हम यहीं के पार्ट बनाते चले। सो एनीवेज विल जस्ट डिलीट दैट। हमें अभी अभी आप माउस छोड़िएगा, मैं कंट्रोल क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। आई गेस मेरा इंटरनेट बैठ गया, तो काइंडली आप ये पावर शेल क्लोज कर दीजिए, ये वाला। आप कीजिए, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। जी, अब आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में वापस जाइए जहां पर आपका प्रोजेक्ट पड़ा था। ठीक है, ये आप सबको करके दिखाइए कि हमने ये पाथ कैसे बनाया था। यस, एम्प्टी एरिया में क्लिक किया था, पाथ बन गया था, इसको कॉपी कीजिए।
और पावर शेल में जाइए, यस, CD कीजिए, पेस्ट कीजिए, जबरदस्त, एंटर कीजिए। अब यहाँ पे हमने एक्सपो से कहना है प्रोजेक्ट बनाए, तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आप यहाँ लिखिए एक्सपो, स्पेस लगाइए, इनिट लिखिए, एक्सपो मेक मी अ न्यू प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, मुबीन भाई आपका फेवरेट इंटरेस्ट फर्स्ट करें गेम्स में है, तो आप गेम्स प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रख लें जो आपको अच्छा लगता है, छोटा सा नाम बना लें। रिकमेंडेड क्या होगा कि आप छोटे लेटर्स सारे लिखें, सारे लेटर छोटे लिखें। छोटा जी से गेम है, बल्कि आप लिख लें, बल्कि ये अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर आप बड़े लेटर से लिखते हैं तो कुछ वार्निंग्स आती हैं। जी जी, पाथ में आप कमांड लिखेंगे और वो चलेगी, ठीक है। अब ये देखिए इन्होंने कहा कि जी इनको एक ऐप बनानी है जिसका नाम होगा गेम ऐप, ठीक है, एंटर का बटन दबा दें। अब देखिए, अब पीछे गौर करें क्या चला है, MPX क्रिएट एक्सपो ऐप, ओ देखें हाईलाइट आई है ना। तो वो मसला क्या कर रहा है, वो विंडोज के ऊपर थोड़े से मसाइल दरपेश कर रहा था मुझे, इसलिए मैंने नहीं किया। ये वेट करें, ये कलर सही नहीं आ रहे तो फिर बच्चे चीखेंगे। आप इसकी टॉप बार पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में से इसका डिफॉल्ट कलर कर दें ताकि हम कोई दिखाएं इनको। जी, ये सारों की अब देखिए कितनी बार एक चीज की प्रैक्टिस हुई है। फिर भी मजे की बात है, क्लास में मुझे क्लास के बाद कॉल आई, कलर्स में जाइएगा, कलर्स टैब में, नॉट येट, कलर्स टैब, यहाँ पे जो ब्लू है सेकंड वाला, ये ओके कर दीजिए। दोबारा ऑन कीजिए पावर शेल, ऑफ करके ऑन कीजिए। ओह ये दूसरा कलर हो गया, बट एनीवे CD कीजिए। अब ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके टीचर्स यहाँ पे सिर्फ आपकी इंसल्ट करने के लिए बैठे हुए, आप इस तरह करें कि अपना बैग पैक करें और घर चले जाएं, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो मैं सुबह से आप सबकी इंसल्ट ही करी जा रहा हूँ, मैंने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, राइट। या ये अब होप सो कुछ नजर तो आ ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये लिखा ब्लैंक, ब्लैंक टाइप्स के मिनिमल एंड एवरीथिंग, जस्ट राइट द वर्ड ब्लैंक, ब्लैंक वाले के ऊपर एंटर कर दें जी। अब ये क्या कर रहा है, आपके लिए प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर रहा है, चीजें इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है, खुद ही अपना काम ये कर देगा। जैसे ये कंप्लीट होगा हम आगे बढ़ते हैं, चलें जी। अब ना मैं आप लोगों को मुबीन भाई आप रेडी रहिएगा, हम आपकी स्क्रीन दोबारा शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी वेट कीजिएगा। अब ये देखिए ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इस प्रोजेक्ट के बनते हुए लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि RM प्रोजेक्ट्स में सेम गेम ऐप के नाम से एक फोल्डर बन गया है, जो इन्होंने यहाँ पर एक्सपो गेम ऐप का नाम लिखा था, ठीक है, ये वाला जो इन्होंने गेम ऐप का नाम वहां टर्मिनल में पावर शेल में लिखा था, वो यहाँ पर फोल्डर बन गया, ठीक है। सो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जी जब आप टर्मिनल से भी कोई काम करते हैं तो एक्चुअली में ये वही काम हो रहे होते हैं जो आप वहां पे राइट क्लिक, मेक अ फोल्डर, मेक अ फाइल, मेक अ राइट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ये वही चीजें हैं, ठीक है। लेकिन ये टर्मिनल छुपा के करता है, अच्छी चीजें करता है। ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, आपकी स्क्रीन शेयर मैंने बंद कर दी है, थैंक यू सो मच। आगे हम यहीं से रिपीट करेंगे, जैसे ही आप का वो इंस्टॉल भी हो जाता है, हम अब तक जितना काम किया उसके नोट्स ले लें, वरना बच्चे जो है ना वो मेरा सर खा जाएंगे कि रिजवान भाई कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में, ठीक है, तो हमसे लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। सो लेट्स ओपन द फाइल, जिस तरह हम पहले काम करते हैं, लेट्स मेक अ न्यू फाइल, ठीक है। और ये है लेक्चर
05 रेडी ऑन लेक्चर 5। अमेजिंग। ठीक है, और ये कहाँ पे सेव करना है? ऑफ कोर्स हमारे सिस्टम में जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ पर चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं और ये हम पढ़ रहे हैं। और नोट्स में फिर कोई मिस्टेक हो गई है, एक मिनट दीजिएगा मैं अपने, अदरवाइज वो मेरे नोट्स के कलर्स नहीं नजर आएंगे आपको, और मैं नहीं चाहता कि आप लाइफ में ऑलरेडी बहुत कम रंग हैं हमारे, तो आप लोग बिना कलर्स के काम करें। जस्ट गिव मी अ सेकंड because I have done some mistake here. Okay, so here we go. हम लेक्चर 05 में अब तक ये सीख के आए कि npx क्रिएट एक्सपो ऐप, और आगे प्रोजेक्ट का जो भी नाम है ये विंडोज के ऊपर मसला कर रहा है। ऑन विंडो वी आर सीइंग इश्यूज। कुछ लोगों को मतलब ऑलमोस्ट 20-22 लोगों ने कल मुझे मैसेज किया कि हमारा प्रोजेक्ट नहीं बना इससे, सो दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड इट टू so we reverted to old way। ठीक है, ताकि हम काम कर सकें एटलीस्ट। जिनका तो बन गया है उससे वो भी ठीक है, जिनका नहीं बना दैट्स फाइन। आप सिर्फ अभी फोकस करें कि हमने चीजें की क्या है। सो वी रिवर्टेड टू npm बेस्ड एक्सपो इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब npm बेस्ड एक्सपो इंस्टॉलेशन में हमने कल जाना था npm आता कहाँ से, जो कि हमने जब Node.js इंस्टॉल किया था तो npm उसमें बना बनाया आता है। हमने उससे कहा कि क्या करो, हमारे लिए कुछ काम करो। वो क्या था? npm इंस्टॉल एक्सपो CLI -- global। अब मुझे ये बताएं, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत से सारे नोट्स भी लिखता हूँ, क्या ये नोट्सों पे लिखी हुई कमांडें भी आप लोग नहीं रन कर सकते? कर सकते हैं ना रन? या देखिए, बार बार मुझे कोई बोली जा रहा था ग्लोबल नहीं नजर आ रहा, ग्लोबल नहीं नजर आ रहा, ग्लोबल नहीं नजर आ रहा। तो आ, अब तो नजर आ रहा होगा ना सबको? ठीक है। अच्छा, यहाँ सवाल आया हुआ है कि जी जो विंडोज में कमांड लाइन होता है और पावर शेल होता है, भाईजान आपने कमांड लाइन नहीं यूज करना, आपने पावर शेल ही यूज करना है। ठीक हो गया? नेवर एवर ओपन कमांड लाइन, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने अगर लेक्चर में नहीं खोला तो हाउ कम यू आर ओपनिंग दैट? ठीक है, ये दोनों में फर्क है। दोनों एक बहुत पुराना है, एक नया है। एक और तरीके से काम करता है, एक और तरीके से काम करता है। विंडो अगर आप डीप जाके जाने तो आपको पता ही नहीं है कि कचरा है। लैपटॉप नहीं है विंडो, कचरा है। ठीक है, सॉरी विंडोज नहीं है, ओएस नहीं है, कचरा है वो। तो इतने मसले हैं उसके अंदर कि मजबूरन उन्हें एक मसले को हल करने के लिए नई चीज बनानी पड़ जाती है। सो पावर शेल यूं ही समझ लें एक सुपर एडवांस बेहतर चीज है, इसलिए हम पावर शेल में काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने ये कमांडें रन कहाँ की थी? आप लोगों को फिर टेंशन होती है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? वी ओपन ब्लैंक पावर शेल। ठीक है, फ्रेश पावर शेल ओपन किया, उसमें ये काम कर दिया। जब हमने ये काम किया टू चेक एक्सपो वी नीडेड टू सी, हमने क्या लिखा? एक्सपो। ठीक है, खाली एक्सपो लिख दें या डैश डैश वर्जन लिख दें, हमारे पास यहाँ पे बग आ गया। ठीक है, लेट्स सी द बग। ठीक है,
अब क्या आया कि विंडो हैज एग्जीक्यूशन पॉलिसी एरर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि रेफर टू स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट्स मेरे पास बाहर पड़ी हुई हैं, ये वाली स्क्रीनशॉट नोट्स आपके पास होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप एरर को वहां से कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मुबीन एरर, वो जो मैंने सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी वाला आपके पास ओपन किया था, जो कमांड हमने लगाई थी, क्या आप वो मुझे भेज सकते हो? तो हमने फिर क्या किया, टू सॉल्व द अबव बग, थैंक यू, सो वी वेंट ऑन गूगल। ठीक है, हम गूगल पे गए और गूगल से हमने एग्जीक्यूशन पॉलिसी एरर के कुछ सॉल्यूशंस देखे, और वी उसने हमें कहा कि जी ओपन करें पावरशेल को दोबारा से एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और फिर आप ये वाली लाइन उसके अंदर राइट करें। ओके, मिनट दीजिएगा, ये वाली लाइन हमने उसके अंदर राइट की। ठीक है, मैं कोर्स में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कलर में नजर आए, आपको ये बैक टिक्स लगाने की, ये कोर्स लगाने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ अंदर वाली चीज पे गौर करना है। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब हमने जब ये कर लिया, आफ्टर दिस, आफ्टर दैट हमने क्या यूज की, सिर्फ खाली एक्सपो की कमांड लिखी और हमारा हमने देखा कि इट वाज वर्किंग। ठीक है, वर्किंग हो रहा था, और जो हमारा बग है वो किया। ठीक है, किसको तोड़ा हमने, बग को। ठीक है, सो बग इज डाउन, और हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हमारा एक्सपो बन गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट एंड रन इट। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट एंड रन इट। सो उसके लिए हमने cd करके अपनी डायरेक्टरी में गए। फर्स्ट स्टेप क्या था, वी नीडेड अ फोल्डर। एक मिनट में, मुझे लग रहा है मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, क्या ये सारे स्टेप अभी मैं विंडोज की मशीन पे आप लोगों के सामने मुबीन भाई ने परफॉर्म की है, तो क्या उसको ये हमने ट्रांसक्रिप्ट में लिखा है, क्या ये समझ में आ गया? जो कल 20 लोग थे उनके अलावा किसी को समझ में आ गया कि जिनकी इंस्टॉलेशन सब कुछ ओके चल रही थी, और वो जो आज सुबह जमाल साहब थे, क्या आपको समझ में आया ये जो इतना सा काम मैंने किया? जमाल साहब कांग्रेस वाले, नहीं, क्या आंसर ही नहीं करना चाह रहे, शायद क्लास छोड़ के चले गए। एनीवेज, तो ले जी, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैसे करना, सो वी नीडेड अ फोल्डर वेयर ऑल ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स विल स्टे। सो हर सिस्टम में, ऑलमोस्ट विंडोज में डी डायरेक्टरी तो होती, सॉरी डी पार्टीशन तो होती है। सो चेंज्ड डायरेक्टरी टू डी। वो कैसे किया मैंने, हमने कहा cd करो, कहाँ जाओ, डी डायरेक्टरी के अंदर, वहां पर हमने एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ था, उस फोल्डर का नाम क्या था फोल्डर का नाम था rn प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब ये अभी मुझे फिर नजर आ रहा है कई बंदे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लीज मत करें अभी प्रैक्टिस, घर जाके कीजिएगा, अभी इस चीज को पढ़ें। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इस डायरेक्टरी को कॉपी किया, कॉपीड द पाथ फ्रॉम ब्रेड क्रम एरिया ऑफ विंडोज फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है जी, पाथ को कॉपी किया, ओपन अ सिंपल पावरशेल, अगेन मैं सिंपल कह रहा हूँ, रन एज एडमिन नहीं कह रहा,
लो जी, ओके ठीक है इंशाल्लाह जमाल, मैं अगेन ओवरव्यू भी दिलवा दूंगा। अगर एक चीज मैंने पहले प्रैक्टिकल करके दिखाई है, फिर मैं उसके स्टेप्स भी बना रहा हूँ, मैं नोट्स भी लिख रहा हूँ, चीजें कर भी रहा हूँ, मैं फिर ओवरव्यू भी करवा दूंगा, ठीक है। ओपन अ सिंपल पावर शेल। आपने मेरे पहले क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए, नाउ यू वांट एन ओवरव्यू। आप ना मुझे जरा, शायद आप ओपनली बात नहीं करना चाह रहे, तो आप मुझे ना फेसबुक पे रीच आउट करके वहां पे मुझे बताएं कि आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया, ताकि मैं जज कर सकूं कि आपको ये कोर्स करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, काइंडली मुझे व्हाट्सएप फेसबुक कीजिएगा लेक्चर के बाद ना। अच्छा, ओपन अ सिंपल पावर शेल, उसके अंदर कहा पेस्टेड द कमांड अबव, ऊपर वाली कमांड हमने डाली, यानी कि जो जो भी पाथ था आपके फोल्डर का, अभी जरूरी नहीं आप डी में ही बना रहे हो, जरूरी नहीं, हो सकता है आप एफ में बना रहे हो सकता है आप तीन पार्टीशन में बना रहे हो, ठीक है। तो आप उसका पाथ आपका यहाँ आ जाएगा, तो योर फोल्डर पैथ, ठीक है। फर्ज करें मैंने ये कमांड आपकी बना दी, उसके बाद आपने क्या लिखा, बहुत सिंपल, मेक अ न्यू प्रोजेक्ट, बहुत आसान था। वो क्या थी जी, यू सेड एक्सपो इनिट, जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बुक्स बहुत पसंद है, सो आई विल से एक्सपो इनिट बुक्स ऐप। अच्छा रिजवान भाई, ये ऐप का लफ्ज लिखना जरूरी है? नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बुक्स खान, ठीक है, बुक्स शरीफ, ठीक है, बुक्स जरदारी, ठीक है। जरूरी नहीं है, मैं जस्ट बताना ये चाह रहा हूँ कि किसी भी किस्म का नाम लिखा जा सकता है। सो आई विल गो विद बुक्स ऐप, ठीक है। तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, गुड हो गया, यहां तक कहानी समझ में आती है। इसके बाद उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस मांगी कि ब्लैंक ऐप बनानी है, मैंने कहा यस, उसने चुप करके इंस्टॉलेशन की, प्रोजेक्ट बना दिया, ऑल गुड। ले जी, अब तक हमने जो भी काम किया था हमने उसके नोट्स ले लिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने फॉलो किया, जितने भी बच्चों ने इसको फॉलो किया है, आई विल बी रियली रियली अप्रिशिएट यू, कि अगर आप लोगों को इतना मुश्किल काम मैं करवा रहा हूँ और आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। एक चीज जो मुझे पेन करती है, 121 बच्चे हैं इस लेक्चर के अंदर मौजूद ना, और वो प्रॉपरली ना कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। तो चलें एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, सारे के सारे बंदे हैंड रेस करें, लेट्स सी 120 में से कितने बंदे हैंड रेस करते हैं। यस, मुझे अंदाजा था कि इस क्लास में आधे बच्चे इस तरह के हैं कि जो सिर्फ लेक्चर की वीडियो ऑन करके गायब हो जाते हैं। जाते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि टीचर जो बोल रहा है काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो और फिर बाद में मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, रिजवान भाई ये अच्छा, मैं जो बार बार कुछ लोग मैसेज करते हैं, जरा मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि क्या वो इस वक्त लेक्चर में मौजूद हैं या सारा दिन बस मुझे उन्होंने डिस्टर्ब करना होता है। हालांकि मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था कि काइंडली आप ना मुझे सिर्फ अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर दिया करें। उजमा मंजूर, क्या आप क्लास में हो? मैसेज करें आपने क्लास में, उजमा बीबी के नाम से। हसन वकार, क्या आप क्लास में हैं? जबरदस्त। सनाउल्लाह, ठीक है, हैंड अनरेज कर लीजिए। जबरदस्त। अदील जट, क्या आप क्लास में हैं? नसीम सुबह, एमन मलिक, समीना नवाज, मुसर्रत सरफराज, आसिम शहजाद, मार आसिम शहजाद, मरियम नजीर। ये देख रहे हैं,
अच्छा, यहाँ पे ना हसनैन तारिक का सवाल आया हुआ है कि जी आप ना डे एंड पे अपना लेक्चर इंस्टॉल करा दिया जी करें, दोबारा वहां पे अपलोड करवा दिया करें। हसनैन, 122 बच्चे इस वक्त क्लास में ये बात सुन रहे हैं। फिर मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, मेरा इस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है कि लेक्चर होगा अपलोड या नहीं होगा। आइंदा अगर किसी ने इस ग्रुप चैट के अंदर ये बोला कि रिजवान भाई लेक्चर जो है ना अपलोड करें, ठीक है, तो यकीन माने वो क्या थी, वो मीम नहीं आई थी एक बड़ी पुरानी कि बच्चे तू ठहर मैं तेरे ख्वाबों में आऊं, ठीक है, तो इसी तरह हम सही कि मैं ख्वाब में आके डराऊंगा आपको, बू बू करूंगा। ओके, मैंने नहीं देने कोई भी वीडियो लेक्चर, मेरे पास इस चीज का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक हो गया? आपको चीज पढ़ाई जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस जज करती है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उनको लगता है कि अभी ये लेक्चर देना चाहिए तो वो ग्रुप में पोस्ट बना देते हैं, वहां पे लिंक पड़ा होता है, आप वहां से देख सकते हो। वहां पे नहीं पड़ा होता, आप नहीं देख सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसी चीज के ऊपर कि हो सकता है, मैंने हर बंदा मुझे मैसेज कर रहा है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि बच्चे नए होते हैं, एटलीस्ट पहले वीक का जो हमने अभी तक जितना भी काम किया है, इन लेक्चर्स की तमाम की रिकॉर्डिंग इस वीकेंड में रखवा दें, ठीक है, ताकि हर बंदा एटलीस्ट ये देख सके कि वो कहाँ तक पहुंचा है, और उस वीडियोस में सारी चीजों को अगर रिपीट करना चाहे तो वो वीकेंड पे रिपीट कर सके। इसके ऊपर अभी दरखास्त मैंने दायर करवाई है, देखिए अगर वो जज साहब के पास मंजूर होती है तो जज साहब वो करवा देंगे, नहीं तो फिर वही सनी देओल वाली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती रहेगी। लेकिन एटलीस्ट आप 120 बच्चे क्लास में बैठे हैं, फोकस करें, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आज तक मुझे किसी टीचर ने इस तरह से पढ़ाया जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एक एक लाइन प्रैक्टिकल करवाओ, उसके नोट्स करो, फिर उसको रिपीट करो, फिर उसकी क्या नाम है डायग्राम्स बनाओ, फिर उस पर क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है, टॉपिक भी कवर करो एंड एवरीथिंग। क्या यूनिवर्सिटियों में आप लोगों ने 2 घंटों में इस तरह पढ़ा? कैन एनीबॉडी स्पीक लाइक दैट? वाउच कर सकते हैं? बस जहां से मैं पढ़ के आया हूँ, कसम उठवा लें, हमने आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है। सो मुझे नहीं समझ में आती मेरे पढ़ाने में कहाँ ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से आप लोगों को चीजों में ये मुश्किलात ज्यादा दरपेश होती, ठीक है। तो मुझे आप लोगों ने इनबॉक्स भी करना है, आगे चल के इंशाल्लाह आपको रिव्यू फॉर्म भी मिलेगा। जी मरियम, मिल गया मैसेज आपका, क्लियर हो गया, ठीक है। आप चल के आपको फॉर्म भी रिसीव होगा जिसपे आप भी मुझे जो है ना अ, जी आपने मुझे रिव्यू भी देने हैं, वो रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने, दे विल बी टॉकिंग टू मी कि मैंने क्या गलत पढ़ाया क्या सही पढ़ाया, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह फॉर्म भी आ जाएंगे अगले हफ्ते से। अच्छा, यहाँ पे चलें आगे बढ़ते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। मरिया शेख का सवाल आता है कि रिजवान भाई हमने अब ये इससे प्रोजेक्ट बनाना है या इससे प्रोजेक्ट बनाना है, काइंडली क्लियर कर दें, ठीक है। तो हमने जिनके सिस्टम में इसको चलाते हुए कोई बग नहीं आया, ओके, लाइक जीरो बग वाज देयर, तो आप इससे चला सकते, ठीक है। और अगर किसी को ये चलाते हुए बग आए, ठीक है, तो आप ये वाला काम कर सकते, ठीक है। दोनों से सेम काम होगा, कोई पर टेंशन की जरूरत नहीं, ओके। सो कई लोगों के पास इससे प्रोजेक्ट नहीं बन रहा था, दैट्स व्हाई आई हैड टू रिवर्ट टू दिस वे बिकॉज दिस इज मेन इजी वे। और जब आप ये वाला करते हैं तो उसमें ये वाला बग आता था, इस वजह से मैंने पहले दिन ये नहीं पढ़ाया था, मैंने पहले दिन एनपी एक्सेस ले करवाया था कि एग्जीक्यूशन पॉलिसी की तरफ ना जाना पड़े। जी जी, अमना अजीम, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। अमना अजीम कहते हैं कि रिजवान भाई मेरे पास जो है डी ड्राइव है ही नहीं, ठीक है। मैं एक ही सिंगल ड्राइव में काम कर रही हूँ, सो लेट मी शो यू हियर, ठीक है। वेलकम टू माय लाइफ, ये देखिए मेरे पास भी एक ही ड्राइव है, ठीक है।
एक ही ड्राइव में मैं भी काम करता हूँ। सो व्हाट आई डू इज कि एक ही ड्राइव के अंदर, अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मेरा ना गले में दर्द हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पानी पी लूं। हाय गाइस, सॉरी मुझे 1 मिनट के लिए हटना पड़ा। मेरी यूजली इस टाइम बस हो जाती है ज्यादा सारा पढ़ा के, तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों का टाइम जाया हो यहाँ पे। सो खैर, यहाँ पे एक बंदी ने ये सवाल पूछा कि मेरे पास तो सी ड्राइव के अलावा कोई ड्राइव नहीं है, तो मैं भी क्या करता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, मेरा ये फोल्डर है तो एक डॉक्यूमेंट्स फोल्डर बनाया हुआ है मैंने। इस डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे, ठीक है। तो आप भी क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट का फोल्डर बना के उसमें सीडी करके काम कर सकते हो, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, नहीं अल्लाह नवाज, इस तरह के सवाल आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा फेसबुक पे, तो मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा। और ये मैं यहाँ पे मैं भी नहीं कर सकता आंसर, बाकी बच्चे कंफ्यूज होंगे। सो सो ऑल गुड नाउ, हमारी ऐप आ गई है। अच्छा आप आ जाएं, मुबीन भाई मैं ना आप सबको फिर स्क्रीन शेयर की परमिशन देता हूँ। आप काइंडली दोबारा स्क्रीन शेयर करें ताकि हम प्रोजेक्ट को VS कोड में खोलना भी सीख लें वहाँ पे विंडोज की मशीन के ऊपर। जी मुबीन भाई शेयर कीजिएगा स्क्रीन अगेन। सो अच्छा वो दोबारा ट्राई कीजिए, मैंने ऑन कर दिया है। हर दफा प्रोजेक्ट करने के लिए CD करके जाना पड़ेगा, यस। आपको काम करना पड़ेगा CD करके, आपको वो प्रोजेक्ट को जब भी नया प्रोजेक्ट बनाना है तो किसी फोल्डर में CD करके जाके ही प्रोजेक्ट बनाना है ना। तो यस, हर दफा आपने जिस फोल्डर में जाना है वहां पे जाके फिर प्रोजेक्ट ऑन करना है। ये नए प्रोजेक्ट बनाते हुए होगा। जब आपने पुराना प्रोजेक्ट ओपन करना है उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, VS कोड से आप डायरेक्ट ओपन कर लें। अच्छा अब यहाँ पे ना ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो कि थोड़े से स्मार्ट लोगों के लिए है, ठीक है। अभी आप लोग स्मार्ट बनना शुरू हुए हैं तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करता। आप काइंडली अपना VS कोड ओपन कीजिएगा अभी, और बिल्कुल फ्रेश ओपन कीजिएगा, ओल्ड प्रोजेक्ट बंद कीजिएगा, ठीक है। जबरदस्त, अब ये देखिए इन्होंने एक बेहतरीन किस्म का VS कोड ओपन किया, इस तरह से ये ओपन हुआ। क्या आप ओपन फोल्डर का बटन दबा सकते हैं जो वो सामने लिखा नजर आ रहा है, या फाइल के मेन्यू में छुपा हुआ नजर आ रहा है? जी ओपन फोल्डर कीजिए, जी कर दीजिए, जी।
अब ये इनकी डायरेक्टरियां खुल गई हैं। अब आप वहां जाइए। नहीं, VS कोड से नया प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। अब ये डी डायरेक्टरी में जाएंगे, RN प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, गेम ऐप पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर का बटन दबा देंगे। गेम ऐप पे क्लिक करना है, फिर फोल्डर का बटन दबाना है। जबरदस्त। और ट्रस्ट का ऊपर वाला चेकबॉक्स भी सिलेक्ट कर देंगे और ट्रस्ट कर देंगे, यस, और ये बटन पे भी क्लिक कर देंगे, ब्लू बटन पे क्लिक कर दें। मुझे नहीं समझ आ रही है। ओके, आई गेस मेरे पास लेट स्क्रीन अपडेट हो रही है। चलो, थैंक यू। सो ये था हमारा तरीका VS कोड में प्रोजेक्ट ओपन करने का। यहां तक कहानी समझ में आ गई। एवरीबॉडी कैन ओपन द प्रोजेक्ट इन VS कोड। तो ये हमने जान छुड़ा ली यहाँ से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब हम आपका और सबका मेरे जैसा सेम हो गया, तो मैंने स्क्रीन शेयर उनकी ऑफ कर दी है एंड आई एम वर्किंग ऑन माइन नाउ। सो बिस्मिल्लाह करते हैं एंड हियर वी गो। आई गेस मैंने गलत प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। जस्ट गिव मी सेकंड, आई हैव टू ओपन द प्रोजेक्ट। ठीक है, लीजिए। यहाँ हम काम कर रहे थे VS कोड में, और ये बिल्कुल वैसा ही VS प्रोजेक्ट ओपन हो गया जो उनके सिस्टम में था। मैंने स्क्रीन शेयर थोड़ा बड़ा शेयर किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कशिफा, अ, मुझे नहीं समझ में आई, आप क्या चीज दोबारा पूछना चाह रही हैं? जी इंशाल्लाह मोहम्मद नासिर, अभी हम ये प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो मैं ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि डिपेंडेंसीज क्या होती है एवरीथिंग। अच्छा जी। आ प्रोजेक्ट को VS कोड में कैसे ओपन किया ये दोबारा बता दें। ठीक है, आ, ये मेरा VS कोड बंद पड़ा था। ये इंग्लिश में मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है ओपन, ओपन। ठीक है, फिर से ओपन। इस ओपन के बटन पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे सिस्टम का एक्सप्लोरर खुल गया। यहाँ पर जहां मैंने अपना प्रोजेक्ट रखा हुआ था मैं वहां गया। फॉर एग्जाम्पल मैं डी ड्राइव में गया। डी ड्राइव के अंदर मेरा ग्रुप 3 के अंदर ये प्रोजेक्ट्स पड़ा था, ये वाला। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया, ओपन। ठीक है, और ओपन हो गया। जादू। क्या ये बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल था? नहीं, जो लोग कमांड लाइन से कर सकते हैं वो कमांड लाइन से करें, मेहरबानी करें। मैं बाकी बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने इधर से ओपन करवा दिया। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि जी हमें हमारा टीचर जो है वो एक चीज दोबारा नहीं करवाता। आई नो ये नई नई चीजें हैं, कई बंदे नहीं कर सकते, लेकिन आप गौर करें ना। आइए देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा मीडिया प्लेयर चलाया जिसमें मैं गाने सुनता हूँ। शायद इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ सके। ठीक है, इसमें भी ये लफ्ज लिखा आ रहा है ओपन। अब मुझे पता है मेरे गाने कहाँ पड़े हुए। ठीक है, सो मैं कहता हूँ कि ये मेरा लिसन टू दिस पड़ा हुआ है और आई वांट लिसन दिस। तो मैं इस पे राइट क्लिक करके ओपन कर दूंगा तो वो चीज उसमें ओपन हो जाएगी। ऐसे तो करते हैं ना, गाने तो चला लेती है एटलीस्ट लड़कियां क्लास में। सो इस तरह से कर ले। तो ये वही चीज है, बस VS कोड थोड़ा सा कोडिंग का टूल है, ये गाने नहीं चलाता। वैसे आप VS कोड में भी गाने चला सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें है VS कोड के अंदर अगर आप थोड़ी सी शैतानगिरियां करें। ठीक है, तो कभी टाइम हुआ तो इंशाल्लाह हम देखेंगे। सो लीजिए, VS कोड में हमने इतना ही काम सीख लिया कि प्रोजेक्ट को ओपन कैसे करते हैं। यहाँ पे I'll स्टॉप। मैं प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाऊंगा। लेट्स सी एन एंड्रॉइड फोन और उस पे ऐप चलाते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते। सो अब एक एंड्रॉइड फोन ऑन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पहले आप लोगों को भी तो वो फोन दिखाना है। ठहरे मैं अपने फोन की स्क्रीन शेयर कर लूं आप लोगों के साथ। जी, एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपना एंड्रॉइड फोन आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। तो इट्स टेकिंग अ मिनट। अच्छा, यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट आता है नया,
जिसको कहते हैं कि जी आपके पास अगर फोन नहीं है तो अपने सिस्टम में एक फोन बना लें। ठीक है, इस क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लैपटॉप के ऊपर पबजी खेली हुई है? एनीबॉडी हु हैज यूज्ड पबजी ऑन लैपटॉप? या लड़कियां जिन्होंने कैंडी क्रश खेला हुआ है लैपटॉप के ऊपर? ठीक है, तो क्या होता है उस वक्त, क्या होता है यहाँ कई बंदों को ब्लू स्टैक का आइडिया है, जबरदस्त। ठीक है, हेड एंड रेस कर ली, कैंडी क्रश फोन पे खेली हुई है। ठीक है, लैपटॉप की बात हो रही है कि लैपटॉप पे अगर खेल गया तो बताएं। एनीवेज, गुड हो गया। सो थोड़ी सी एमुलेशन के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा मकसद है कि मैं आपको अपना असली फोन दिखा सकूं। सो ये देखिए, दिस इज माय रियल फोन, ये मेरे हाथ में है। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कैमरा ताकि आप लोग ये देख सकें। ये देखिए, ये मैं हूँ, ये आप लोगों का लेक्चर चल रहा है। हाय गाइस, हाय, ये मैं बैठा हूँ। सो यू कैन सी दैट दिस इज अ रियल फोन इन माय हैंड, और मैं इसके ऊपर अब अपनी ऐप बिल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी आप देखिएगा, अभी आप लोगों को पढ़ाते हुए 2 घंटे लग गए हैं। ठीक है, इस वजह से इतना टाइम लग गया, अदरवाइज ये 5 मिनट का काम नहीं होता, आपकी ऐप बिल्ड होके सामने आ जाती है। ठीक है, सुन ले, बिस्मिल्लाह करते हैं और हम अपनी ऐप को बिल्ड करते हैं। अब मेरे पास पावर शेल को ओपन करने के लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार पावर शेल के पास जाऊं, उसे कहूं ये करो, बार बार पावर शेल के पास जाऊं ये करो। VS कोड के अंदर भी पावर शेल बिल्ट इन आता है। सो वो कैसे आता है? जैसे ही फाइल मेन्यू करके प्रोजेक्ट ओपन किया था, वैसे ही आप यहाँ पे आएंगे टर्मिनल, टर्मिनल के ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे न्यू टर्मिनल, तो आपको यहाँ का टर्मिनल मिल जाएगा जिसके अंदर एक्चुअली में पावर शेल ही चल रहा हो। तो ये मैंने मेरा पावर शेल ओपन किया और ये बाय डिफॉल्ट CD करके आपके प्रोजेक्ट में खड़ा होगा, यानी कि आपको दोबारा से CD भी नहीं करने की जरूरत। प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन किया, इधर से टर्मिनल ओपन किया, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट वहां खुल जाएगा, आसान चीज हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे कहेंगे एक्स को, ठीक है, स्टार्ट, बल्कि एक्स पे स्टार्ट भी आपको मसला ना करे, हम कहेंगे npm रन स्टार्ट। मैं ये नोट्स में लिख देता हूँ, मैंने अपने VS कोड में ये प्रोजेक्ट मेरा ओपन था, उसके टर्मिनल में मैंने क्या कमांड लिखी, npm रन स्टार्ट, और एंटर का बटन दबा दिया। ठीक है, अब उसने काम करना शुरू किया, उसने मुझे बताया कि मेरा फोल्डर ये बना, नहीं जी, प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या हो गया, बिल्ड हो गया। अब मैंने ये ऐप यहाँ पर शो करवाना है, तो ये देखिएगा, ये मुझे कह रहा है एक ही की दबाओ, एंड्रॉइड अपने फोन में ओपन कर लो। मैंने एक ही की दबाई, इसने मेरा ये सैमसंग का फोन पकड़ा, और राइट साइड पे आप देखें आपकी अलग अलग करे ऐप आ गई है। ठीक है, एक दो सेकंड, ये फर्स्ट टाइम कंपाइल हो रही है, तो इट विल टेक अ बिट मोर देन यूजुअल, बट आप देख सकेंगे अभी इसको। ठीक है, सो ये हमने इतना सा काम किया, और आई गेस वी आर इन अ और ये फ्लफी से ओके। सो यहाँ पे हमें कुछ चीजें नई सीखनी है, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ कि आपका जो असली फोन है आपके हाथ में वो, और जो आपका लैपटॉप है वो, इनका सेम नेटवर्क पे होना जरूरी है। मैं अभी नोट्स में भी लिख देता हूँ। क्या मेरी स्क्रीन शो होना बंद हो गई है? शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो जी मैं रिपीट करता हूँ, सारी चीजें रिपीट करता हूँ, नोट्स में भी लिखता हूँ, उसने आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, सो हम अपने नोट्स भी खोल रहे थे और साथ में लिख रहे थे नोट्स में, तो हमें वो भी लिखना है। ठीक है, नहीं जी, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, पहले हम उसके नोट्स ऐड कर लेते हैं और फिर हम उसको चला, हाउ टू रन द एप्लीकेशन इन योर। ठीक है, सबसे पहले
open your project in VS Code. ये कर लिया. Next, open our terminal / PowerShell in your Windows. Sorry, in your VS Code. Run a command here called command क्या है? npm run start. यहाँ एक छोटा सा बल्ब आ गया, पॉइंट टू बी नोटेड आ गया. वो क्या है? योर फोन शुड बी ऑन सेम इंटरनेट एज योर लैपटॉप दैट यू आर कोडिंग ऑन. ये आप टेंशन ना लें कि जी मैंने रिजवान भाई का फोन हमें कैसे नजर आ. ठीक है, वो आप छोड़ें. अब वो इंशाल्लाह बाद में सिखाऊंगा. पहले जो चीज चल रही है एक फ्लो तो पूरा करने दे मुझे. ठीक है, आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके, यहाँ पे ना कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. वो कंफ्यूज क्या हो रहे हैं कि जी फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा तो ऐप उसमें बिल्ड होगी. मैं यहाँ पे एक और बल्ब लिख देता हूँ. वो बल्ब क्या है? यू जस्ट नीड an Android phone with same Wi-Fi as your laptop. You don't need to connect it. ठीक है, with a wire to your system. रिजवान भाई फिर आपने क्यों कनेक्ट किया है? भाई मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने ये तो दिखाना है मेरे फोन पे क्या हो रहा है. तो इस वजह से मैंने अपनी फोन की स्क्रीन शेयर की वायर लगा के. जरूरी नहीं होता कि आप शेयर करें. ठीक है, नहीं, एंड्रॉइड फोन में काम नहीं कर सकते. आपने कोडिंग अपने लैपटॉप में करनी है, टेस्ट आपने इधर करनी है. मोबाइल हॉटस्पॉट इज द सेम थिंग. मोबाइल के नेट के ऊपर आपका लैपटॉप का नेट अगर चल रहा है तो दोनों एक ही चीज, कोई मसला नहीं है. मे बी us people have more than one internet. जो कि मैंने क्लास पढ़ानी होती है तो आई यूज टू मे बी 3 इंटरनेट एट अ टाइम. अगर एक भी स्लो होता है तो एटलीस्ट मैं दूसरे पे शिफ्ट हो जाऊं. आप लोगों का हक है, आप लोगों को पढ़ने आए हैं यहाँ पे तो आपको पढ़ाया जाए. तो अच्छा, सो यहाँ पर हमने ये आपको बता दिया कि आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. रिजवान पे क्या आप हमें ये तरीका सिखाएंगे कि मैं भी अपना असली फोन यहाँ लैपटॉप से ही चला सकूं? इंशाल्लाह फ्यूचर में यस आई विल टीच. ठीक है, अभी के लिए टेंशन की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, जरूरत ही नहीं. ओके, सो नेक्स्ट ट्राई क्या करना है? यहाँ नोट्स में क्या लिखा कि आपका लैपटॉप और आपका सिस्टम एक इंटरनेट पे होंगे तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे जिंदगी के. एंड वी हैव डन दैट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कमांड हमें क्या लगाई थी? नेक्स्ट कमांड थी वी प्रेस्ड द की A inside our terminal and we saw Android app was building. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऊपर वाला स्टेप फेल हो जाता है, if pressing A fails, there is another way, which is barcode scanning using Xcode Go. ठीक है, अब ये सेकंड वे है जो हम करेंगे. ठीक है जी. अल्लाह नवाज, पहले मुझे एक चीज करवाने दें, फिर मैं दूसरी भी करवा दूं. ठीक है, अभी मुझे एंड्रॉइड पे प्रैक्टिस चल रही है. सवाल आ रहे हैं आईफोन पे कैसे करें. सवाल आ रहे हैं आपने अपना फोन डेस्कटॉप पे कैसे लेके आ गए. आगे अभी मुझे पहले काम तो कंप्लीट कर लेने देना. आपके सामने इतनी जार्गन लिखी जा रही है, पहले ये चीज तो कंप्लीट करने दें. क्या मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं आप लोगों को तरतीब से पढ़ा सकूं? आप लोग बीच में बार बार ऐसे मैसेज करते हैं तो थोड़ा सा मुझे आता है कि शायद आप लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे. सही. हाँ, सो अब आते हैं सेकंड चीज के ऊपर.
हाउ वी सिलेक्ट अ स्पेसिफिक फोन? यस एहतशाम शरीफ, अच्छा सवाल है आपका। अभी इसी क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो ए फॉर एंड्रॉइड से मेरा तो चल गया, आप लोगों का शायद ना चले। ठीक है, सो हम वापस अपना टर्मिनल खोलते हैं। ठीक है, मैंने VS कोड में अपना टर्मिनल खोला। अगर आप यही वाली चीज को पढ़ें तो ये देखिए ये क्या बना रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, QR कोड स्कैनर। ये मैं अपने सिस्टम में आया, एंड्रॉइड फोन की तरफ देखिएगा, प्ले स्टोर खोला। ठीक है, यहाँ प्ले स्टोर के अंदर आके मैंने लिखना शुरू किया कि मुझे प्ले स्टोर में क्या चाहिए, एक्सपो। ठीक है, मैंने जैसे एक्सपो लिखा, ये देखिए मेरे सामने एक्सपो की ऐप आ गई है। ये चूंकि मेरी इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो ये मुझे कह रहा है इंस्टॉल अपग्रेड। और आप लोगों की चूंकि इंस्टॉल नहीं है होगी, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबाएंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगी। जब ये इस तरह से ओपन होगी, आपको ये एक ऑप्शन नजर आ रहा है, स्कैन QR कोड। क्या आम बंदों को ऐप इंस्टॉल करना आता है फोन में? एनीबॉडी जिसको फोन में ऐप इंस्टॉल करना नहीं आता प्ले स्टोर से? चलो जी, अब दो बंदे ये भी कह रहे हैं कि उनको एंड्रॉइड फोन में ऐप भी नहीं करनी आती। ओके, सो आज मेरा फोन ग्रीक लैंग्वेज में है, तो शायद आपको लैंग्वेज की ना समझ आए, बट हियर हमने ऐप स्टोर खोला, उसमें जाके एक्सपो का लफ्ज लिखा, ये आ गया, मैंने इंस्टॉल का बटन दबाया और वो इंस्टॉल हो गई, ओपन हो गई। जब वो ओपन हुई तो इसमें ये देखिए स्कैन QR कोड का लफ्ज आ रहा था। मैंने स्कैन QR कोड के लफ्ज के ऊपर हाथ दबाया, कैमरा ओपन हो गया। ये देखिए ये वही कैमरा है जो पहले जिससे आप देख रहे थे। अब मैं जैसे इस QR कोड के ऊपर आऊंगा, इसने खुद का खुद स्कैन किया। ठीक है, और बिल्ड करना शुरू कर दिया। सो ये आप लोगों का सवाल आंसर हो गया कि जो जी हम डिवाइस कौन सी स्पेसिफिक करेंगे, जिस डिवाइस पे आपने बिल्ड करना है उसके ऊपर आप एक्सपो डाउनलोड करेंगे और फिर आके एक्सपो ऑन करके बाद QR कोड स्कैन करेंगे तो आपकी ऐप बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से ये शो होना शुरू हो जाएगा कि इतनी % बिल्ड हो गई। ठीक है, सो अब हम ये भी नोट्स में लिख लेते हैं कि अगर प्रेसिंग ए नहीं चला, सो हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंस्टॉल एन ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर कॉल्ड एक्सपो, या फिर शायद पुराने फोन्स में इसको एक्सपो गो नाम शो हो रहा है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करें, ओपन एक्सपो ऐप, open terminal where npm run start is working, scan the QR code. यस, एक्स को हर बार करना है? नहीं 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 नहीं, जिस डिवाइस में अभी आपने रन करनी है प्रैक्टिस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वहां पर यूज करना है। ठीक है, और हर डिवाइस में करना पड़ेगा। अगर आप एक वक्त में 10 डिवाइसों पर चेक करना चाह रहे हैं तो आप 10 पे कर सकते, 50 में करना चाह रहे हैं तो आप 50 में कर सकते। ठीक है, लेकिन रिजवान भी फर्ज करें मैंने यही ऐप प्ले स्टोर पे भेजनी है या मैंने किसी और दोस्त को देनी है, तब क्या उसको भी एक्सपो करवाना पड़ेगा? यस, अभी के लिए है। एक्सपो ऐप मेरी, सॉरी मैं बताना भूल गया था, सिस्टम में एक्सपो ऐप का होना जरूरी है, तो ये ए प्रेस करने से चलेगा। ठीक है, लाजमी एक्सपो ऐप आपके मोबाइल में होनी चाहिए, ये मैं चीज बताना भूल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। गुड पॉइंट अक्सर। अच्छा, यहाँ पे क्लास में वो बंदी मौजूद है जिन्होंने पहले दिन हमें स्क्रीन शेयर करवा के हमसे काम करवाया था? एनी बडी रिमेम्बर उनका नाम क्या था? मैं नाम नोट करना भूल गया। आला नवाज ने इंटरनेट ऑन किया था, आपका चला नहीं था इंटरनेट। एक खातून थी जिन्होंने ऑन किया था। यस, चलिए, या शाइस्ता, शाइस्ता है क्लास में कि वो टीम फ्लटर में चली गई होंगी? आई गेस है ही नहीं क्लास में। एनीवेज ठीक है, बस मुझे नाम नोट करने थे कुछ बंदों के जो काम
कर रहे हैं? अच्छा, सो मुझे बताओ। अच्छा जी, सो इंशाल्लाह जिनको ऑलरेडी पता है मेरा मतलब ये था, सो इंस्टॉल एक्सपो गो ऑन योर फोन टू चेक द एक्सपो ऐप कोड। ले जी, बहुत ज्यादा बड़े नोट्स हो गए हैं आज के लिए, आई गेस बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमने। सो ज्यादा परेशान ना होइएगा, ये छोटी छोटी बातें मैंने लिखी हुई होती है ताकि आपको एटलीस्ट ये चीजें मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ इधर से भी रिपीट कर सकें, कुछ ना कुछ उधर से भी रिपीट कर सकें। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बोला कि अगर आप अभी इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस आपका हट जाएगा, तो 2 मिनट रुक जाए, अभी ना करें, लेक्चर के बाद कर लीजिएगा। लीजिए, आज के नोट्स इतने काफी हैं। लेट मी शो यू कि हमारी ऐप आपके सामने चल रही है, और ये देखिए वो ऐप के अंदर ही कोड लिखा हुआ है कि जी ओपन करो ऐप जेएस फाइल को और अपनी ऐप पे काम करना शुरू कर दो। ये है ऐप जेएस फाइल, मैंने उसको ओपन किया। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हियर। परेशानी से बचने के लिए मैं डमी के तौर पे आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आके मैंने कहा कि जी आई नीड अ वेरी सूदिंग कलर पर्पल, एंड हियर वी गो। हमारी ऐप का बैकग्राउंड क्या हो गया? पर्पल। ठीक है, और फिर हमारी फर्ज करें एक आधा टेक्स्ट और लिखना चाहता हूं मैं, सो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, और इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं हाँ। ठीक है, सो ये मैंने छोटी सी चीज लिखी, आप देख सकते हैं वो उधर भी कुछ बना हुआ आ गया। ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप एंड्रॉइड में वो हाई लिखा फौरन आ गया ना। रिजवान भाई, हमें यहाँ पर सलमान खान की इमेज चाहिए, अभी के अभी चाहिए। ठीक है, या शाहरुख खान की इमेज चाहिए, या ई रोजगार की इमेज चाहिए। तो मैं अपना इंटरनेट खोलता हूँ, लेट्स ओपन क्रोम। ठीक है, और यहाँ पे आके कोई सी भी तस्वीर है, आई वांट इट टू बी इन माय ऐप, जो ऑनलाइन पड़ी है, तो मैं कैसे लाऊंगा? लेट्स से कि जी हम लोग चले जाते हैं किसी अच्छी सीनरी की तरफ। सो मैंने वेबसाइट खोली, शायद इससे ना मिले, लेट्स चेंज इट टू अनदर वेबसाइट। ठीक है, एक वेबसाइट खोली जहाँ पे प्यारी प्यारी तस्वीरें पड़ी। ठीक है, सो देयर आर वेरी लवली पिक्चर्स टू वॉच है। सो यहाँ पे आके मैंने लिखा कॉफी। ठीक है, so a lot of people and with a lot of good images of coffee, so let's see कि we have कोई भी अच्छा, this is good। ठीक है, ये एक हमें इमेज मिल गई। इस इमेज को मैं मोबाइल ऐप में शो करवाना चाहता हूँ, कितना मुश्किल होगा। ठीक है, मैंने इस इमेज का यूआरएल कॉपी किया, अभी आप देखिएगा कितनी देर लगती है। क्या हो रहा है? ये डाउनलोड करी जा रहा है, हालांकि मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन है। मैंने इमेज का एड्रेस कॉपी किया, अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज यहाँ टेक्स्ट के नीचे शो हो, तो ये कितनी देर का काम। सो आई गॉट एन इमेज एंड आई रोट द वर्ड इमेज। आई सेड मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए। ठीक है, और जो कि इस लिंक से आएगी। ठीक है, कॉफी, और उसका विड्थ जो है वो अ, पूरी स्क्रीन की होनी चाहिए, और उसकी हाइट जो है ना वो कम से कम 200 भी चलेगा। ठीक है, ये होनी चाहिए। मैंने ये लिखा, देयर इज अ बग। बग ये है कि मैंने ये वाले लिंक के ऊपर इसको स्ट्रिंग के तौर पे देना था, तो मैंने किया था। ठीक है, अब आप वो देखिए, यही तस्वीर थी वहां पर, ऐसी बात है। यही तस्वीर अभी हमने इंटरनेट से ढूंढी थी ना। अच्छा रिजवान भाई, अब आप हमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये सारा कोड भी समझ आ गया है, हम ये सारा कुछ लगा लेंगे? मेरा यहाँ पर आपको ऐप जेएस फाइल दिखा के उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करवाने का मकसद ये था। लुक एट दैट, इट्स सुपर क्विक। ऐसी है, आसान है ना, सेकंड्स के अंदर आई गॉट समथिंग एंड आई वाज एबल टू डू इट। तो क्या आप लोग नहीं कर सकते?
मैं नासा से उतरा हूँ, ठीक है, मेरी बड़ी फुप्पो रहती है मरीख पे, नहीं, मैं भी आप लोगों जैसा हूँ, ठीक है। तो इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। और पढ़े मेरे से रहे हो और काम ना आए ऐसी की तैसी आप लोगों की, ऐसे पढ़ाऊंगा ना मैं, मजे आ जाएंगे, ठीक है। सो चलिए, हमारे पास भी कुछ मिनट हैं, तो हम आईफोन में भी देख लेते हैं। श्योर, आई विल लव यू ऑल टू सी इट ऑन आईफोन, बट अगर मैं शेयर कर सकूं तो ओके, लेट्स डू दिस इन आईफोन। सो आई हैव अ माइनर आईफोन विद मी, let's see if I could do this. अच्छा, it's asking me to do a plugin in order to share iPhone, तो एक सेकंड दीजिएगा। really hope so कि मैं आपको आईफोन दिखा सकूं अपना। क्या आप लोगों को मेरा आईफोन नजर आ रहा है? Here, can anybody confirm that they can see my iPhone? Awesome, you're good people, very good people. So मैंने इसमें भी कहा कि मुझे क्या चाहिए, एक्सपो की ऐप चाहिए, which I seemingly don't have. So what I do is I will have to go to Play Store, App Store. So I'll write the word App Store, ठीक है। So App Store के अंदर I'll just see I need Expo. So मैंने ये Expo खोला, ठीक है। So ये देखिए यहाँ पे ये Expo Go कहलाता है, मैंने इसको डाउनलोड किया, ठीक है। मेरी होप सो क्विकली हो जाए, हमारा टाइम बचे। एंड मैं आईफोन को भी मेक श्योर करूंगा कि ये सेम इंटरनेट पे हो, बिल्कुल सेम इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। यही इंटरनेट मेरे लैपटॉप पे भी है, तो यही इंटरनेट मेरे आईफोन पे भी होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या मेरे आईफोन के अलावा मेरा लैपटॉप की स्क्रीन नजर आ रही है? सिर्फ एक छोटा सा आईफोन नजर आ रहा है, राइट? चलिए ठीक है, पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर मैं इसी पे बिल्ड करता हूँ चीजों को, ठीक है। अब ये देखिए एक्सपो गो की ऐप आई है, मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, आसान। अब ये मुझे कहता है कि एक्सपो गो पे मैं तभी काम करने दूंगा जब आप एक्सपो का अकाउंट बनाओगे। ये मैं इसलिए आपको आईफोन पे नहीं करवा रहा था क्योंकि आईफोन में कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्विकली डू दैट। ये कहता है कि जी आपका एक्सपो पे अकाउंट होना चाहिए, expo.dev पे, तो ही आपका बनेगा। सो लेट मी जस्ट क्विकली ब्रिंग माय अकाउंट। सो हियर, ये मैंने अपना अकाउंट साइन इन कर लिया इसमें, एंड हियर यू कैन सी दैट। अब आप यहाँ एक चीज गौर करें, यहाँ पर कहीं पे क्यूआर कोड स्कैनिंग आ रही है? कैन यू सी एनीबॉडी हियर क्यूआर कोड स्कैनिंग? नहीं होगी, आईफोन में इस तरह से नहीं चलेगी। ये इसी वजह से मैं शुरू में आपको एंड्रॉइड में करवा रहा था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, चीजों में। लाइक मेरा मकसद है कि आप लोगों को चीजों का पता हो, सो दैट्स व्हाई मुझे ये इस तरह से करना पड़ रहा है। बट लेट्स सी इफ आई कुड really open it in iPhone. ठीक है, so let's see if it connects with my Wi-Fi, ठीक है। और यही सेम तस्वीर, सेम नाम हमारे आईफोन में। जी ये बिल्कुल आईफोन में नहीं हो सकता, आईफोन में आप स्कैन नहीं कर सकते, वो पहले होता था, अब नहीं होता। लेटेस्ट एक्सपो के साथ आपको एक और काम करना पड़ता है, वो मैं आपको यहाँ दिखा जरूर देता हूँ। अगर कोई आईफोन वाला बैठा है क्लास में, तो आपके टर्मिनल के अंदर आपको एक लिंक मिलता है, वो लिंक आपने कॉपी करना होता है, फिर आता है। एग्जैक्टली, अल्लाह नवाज, गुड, एक्चुअली आई फॉरगॉट, यू कैन डू दैट एज वेल। ये देखिए आईफोन में सेम ऐप आ गई है,
यही चीज हमने अभी एंड्रॉइड में की थी ना। लेट्स से कि मैं थोड़ा सा कोड में कोई चीज चेंज करके आता हूँ और आई ऑन आईफोन, मैंने जैसे ये लिखा, आप ये देखिए मेरे रियल फोन में भी चेंज आ रही है। लेट मी स्टॉप दिस शेयर, लेट मी शेयर दिस स्क्रीन एंड लेट मी शेयर माय वीडियो। सो ये देख सकते हैं सेम वही चीज जो है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये पता नहीं वीडियो में इफेक्ट क्या आ जाता है पीछे, ब्लर माय बैकग्राउंड, यस। अब ये देखिए ये आईफोन है, इसमें भी सेम ऐप आ रही है, और यू हैव एन एंड्रॉइड जिसमें पहले से ही सेम ऐप आ रही है, राइट। सो ले जी, in couple of seconds we were able to set up an iPhone and an Android app. अब मुझे बताएं, जिसने पहले एंड्रॉइड का काम किया हुआ है या आईफोन का काम किया हुआ है, आपको समझ आ गई होगी इस बात की कि भाईजान ये तो अभी रिजवान भाई ने पढ़ाना था तो उन्होंने हमें पूरे 2 घंटे ले लिए, ठीक है, ये 5 मिनट का भी काम नहीं, ऐसे ही है। अब आप लोग इससे डर रहे होंगे, पता नहीं ये क्या स्क्रीन लिखी हुई है आपने, ठीक है, इस पे क्या लिखा हुआ है। इंशाल्लाह अब हम हौले हौले कोड की तरफ जाएंगे ना, हौले हौले कोड सीखना शुरू करेंगे ना। अभी तो हमारा मेजर मकसद हमारी टूलिंग है कि हमारा टूल इंस्टॉल हो, हम चेक कर सकें। चलो, आज का लेक्चर आई थिंक सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हमने इसमें बहुत सी चीजें देखी हैं, ज्यादा पढ़ा आज हमने, इवन दो आई एम टायर्ड बट स्टिल हमने ज्यादा पढ़ लिया। तो अल से कि इस लेक्चर की वीकेंड पे लाजमी रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, इस पे टाइम स्पेंड कीजिएगा। मजीद 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 VS कोड में प्रोजेक्ट ओपन करना आपको सिखा दिया गया, नया प्रोजेक्ट बनाना आपको सिखा दिया गया, ठीक है। कल इंशाल्लाह वल अज़ीज़ुल हकीम हम प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम लोग बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि हमने आपको स्कूल यूनिवर्सिटी वाले टीचरों की तरह नहीं पढ़ाना कि जहां पर आप लोगों को कह दिया जाता था कि जी ये चीज है जाओ कर लो, ठीक है। और खैर बाकी चीजें बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ एक सवाल आ गया, अली रजा आप दोबारा फोल्डर में जाके देखें, फोल्डर में नोट्स पड़े हुए, ठीक है, थोड़े लेट शेयर हुए थे लेकिन हो गए थे। मरियम बीबी कहती हैं कि हमें ना एंड्रॉइड स्टूडियो में आती थी ऐप चलानी, क्योंकि ऊपर प्ले का बटन आ रहा होता था, हम वो दबाते थे और वो चल जाती थी। हाँ हाँ हाँ, राइट। सो इधर हमें अभी तक पता नहीं चल रहा कि ऐप कैसे चलानी। वेलकम टू रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइफ, ठीक है। जो रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो बटनों पे डिपेंड नहीं करते, आई नीड अ बटन टू हेल्प मी, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर बन ही टर्मिनल से रहा है, ये ऐप चल ही एक्सपो CLI की मदद से रही है। तो हमें इसको रन करने के लिए जो कमांड लगानी थी मैंने नोट्स में भी लिख दी है, और मैं यहाँ पर आपको दोबारा करके भी दिखा दूँ। मैंने टर्मिनल खोला VS कोड में, ठीक है, मैंने टर्मिनल खोला VS कोड में, और फिर ठीक है वहां आके मैंने कहा npm रन कर दो मेरे प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग प्रोसेस, एंटर कर दिया। ये है वो रन बटन दबाना। ये क्या है? वो जो रन बटन दबाया था ना मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में, ये मैंने टर्मिनल में आके ये वो बटन दबाया, ठीक है। आगे चल के आई टीच पीपल, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि 4-4 GB वाले लैपटॉप वाले लैपटॉप्स हैं इस क्लास के अंदर, तो वो परेशान होते हैं कि जी एमुलेटर कैसे करेंगे। इस वजह से मैं आपको नकली आईफोन नकली एंड्रॉइड की तरफ नहीं ले जा रहा, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि डेवलप इट ऑन योर असली फोन, ठीक है। मरियम आपको बात समझ में आ रही है कि हम सिमुलेटर एमुलेटर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास बच्चे ऐसे हैं जो 2 GB वाले, वो बंदे भी तो हक रखते हैं चीज सीखने का। दे वर नॉट born in a rich family और they took some life में poor decisions कि वो नहीं अपने आप को अपग्रेड कर पाए। इट्स आवर जॉब, माय जॉब टू अप देम एज वेल। तो इसलिए मैं इस तरह से करवा रहा हूँ
एटलीस्ट एक फोन एंड्रॉइड उनके पास है, एक VS कोड मैंने उन्हें सिखा दिया इंशाल्लाह। जी आज का लेक्चर मेरी कोशिश होगी कि आज ही अपलोड हो जाए, अदरवाइज इसके नोट्स आपके पास पड़े हैं, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जब घर में प्रैक्टिस कर लेंगे फिर उसके बाद आप इसको क्या नाम है इंशाल्लाह वीकेंड पे भी ट्राई कर लीजिएगा। क्या आईफोन के लिए भी हमें कॉपी फोन चाहिए? नहीं, आईफोन के लिए भी आप नहीं बना सकते, ठीक है। आईफोन के लिए आप सिमुलेटर नहीं बना सकते विंडो की मशीन में, जी में। तो आई विल रिकमेंड कि आईफोन के लिए आईफोन ही यूज करें। अभी देखिए हौले हौले आप देख रहे हैं लेक्चर में थोड़े रंग आ रहे हैं, चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। 2-4 दिन से हम सिर्फ सॉफ्टवेयर को देख रहे थे, आज हमने कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश की, जिसको हमने एंड्रॉइड में भी चलाया, आईफोन में भी चलाया। आगे आप देखेंगे कि जो आपको स्कूलों में कॉलेजों में बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ाई गई थी, ठीक है, अब आईफोन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास एंड्रॉइड तो है ना, जो आप एंड्रॉइड में करेंगे वो आप आईफोन में भी चला लेंगे। जब आप थोड़े से अमीर हो जाएंगे तब आप आईफोन भी ले लीजिएगा। अभी मेरा आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि जी यार देखो मेरे को आईफोन ये देखिए मेरे पास एंड्रॉइड है, ये देखिए मेरे पास मैक है। नहीं, मेरी तो मजबूरी है ना, मैंने तो रोटी कमानी होती है इसी से। एंड्रॉइड भी ऐप बिकती है, आईफोन भी ऐप बिकती है मेरी, तो मुझे तो दोनों रखनी पड़ेगी। जब आपकी भी एप्स बिकने लग जाएंगी, आपके पास कैश आने लग जाएगा, तो आप भी आईफोन भी ले लीजिएगा, उस पर भी बिल्ड कर लीजिएगा। अभी के लिए मेरा बताने का मकसद ये था कि यू कैन राइट अ कोड और वो चलता है दोनों तरफ, ठीक है। आईफोन में भी चलता है, एंड्रॉइड में भी चलता है। आप एक लाइन चेंज करते हो इधर, वो एंड्रॉइड में भी चेंज हो जाती है, वो आईफोन में भी चेंज हो जाती है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास मैकबुक है फिर आप वहां पे आईफोन की बिल्ड भी साथ में कर सकते हैं, मैकबुक के अलावा आप आईफोन की बिल्ड नहीं बना सकते हैं, ठीक है जी। हम टायर्ड एज एफ, आप लोगों ने कितनी देर से मेरे से मेहनत करवा रहे हैं, कभी तो शर्म भी कर जाए, टीचर पे भी रहम कर दें। यूनिवर्सिटी में तो जब आपका टीचर पढ़ा रहा होता है तो मैसेज करना शुरू होते हैं, सर को बोलो बस करें, सर जी बहुत हो गया, सर जी बहुत हो गया, ठीक है। कभी मुझे भी कहते हैं कि मेहरबानी करे बस करे, टाटा लगाई हुई है सुबह से। ये चलें जी, थैंक यू सो मच, आज हमने काफी अच्छा सीखा। आई विल बी अपलोडिंग द नोट्स राइट नाउ, ठीक है। तो वो अपना ख्याल रखें, घर जाएं, एक्सप्लोसिव प्रोजेक्ट बनाएं, उसको VS कोड में ओपन करें, उसको अपने फोन में रन करने की एक कोशिश करें। जो भी आपको प्रॉब्लम आए मेरे नोट्स को पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको वहां से भी अफाका हो, ठीक है। इंशाल्लाह सिमुलेटर वाले बात के ऊपर भी मैं आ जाऊंगा। अभी आपको देखे ना, थोड़ा सा तो काम बच्चों को आ लेने देना, चीजें आ तो लेने दें। आपको पता है लव सिम्युलेटर का, इस क्लास में 120 बच्चों में से 10 बंदों को पता है, बाकी 110 को तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सब्र करें, मुझे बच्चों को कुछ बिल्ड तो करने दें, ये ना वो मेरी क्लास छोड़ के भाग जाए कि ये पता नहीं किस तरह का टीचर है, बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, चीजें दिखाता रहता है, हमें तो पढ़ाता नहीं। ये सिर्फ लाइक बच्चों को पढ़ाता है, बाकी जो नए नए बच्चे हैं स्टार्टर्स हैं उन्हें बताता ही नहीं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पेस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज देखिए चीजें पर्पल हो गई हैं, कल इंशाल्लाह पिंक भी कर देंगे, ठीक है छोरियों। या तो अपना ख्याल रखिएगा, और आप लोग भी अपना सुपर सुपर ख्याल रखिएगा बॉयज। तो इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है, नोट से अपना काम कंटिन्यू कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।